हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन टेक पॉइंट। गाइस, कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड 165 सीबीएसई बोर्ड में आज हम क्लियर करने वाले हैं यूनिट 2 में। मैं आपको सिलेबस आपको बता दूं कि मैं यूनिट फर्स्ट कंप्लीट करा चुका हूं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके यूनिट 1 की वीडियो देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। आज मैं क्लियर कराने वाला हूँ HTML, और ये 25 नंबर्स का मतलब मार्क्स का होता है आपका। और इसमें मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एक ही वीडियो में कराए हैं। साथ के साथ मैं टेलीग्राम चैनल पर यूनिट फर्स्ट की पीडीएफ भेजी है। इसको कंप्लीट करते ही मैं इसकी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, तो प्लीज इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कोई अपडेट्स होते हैं तो आपको सबसे पहले पता चले। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते और यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज HTML। क्वेश्चन ये भी हो सकता है आपके सामने, शॉर्ट में भी बात करूंगा, लॉन्ग में भी बात करूंगा। ठीक है, HTML क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मार्कअप लैंग्वेज। यह मैं कहूं कि मार्कअप लैंग्वेज मतलब मार्कअप से आप क्या समझते हैं। राइट द एक्सटेंशन ऑफ HTML कोड। HTML कोड का एक्सटेंशन लिखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने 3 एक ही में इंक्लूड कर दिए हैं। तो आप सबसे पहले HTML की बात करेंगे। तो HTML क्या है, तो HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग अ वेब पेज। ये किस लिए काम आती है, वेब पेज बनाने के लिए काम आती है। HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज। ये क्या वेब पेज बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करती है। HTML कंसिस्ट ऑफ द सीरीज ऑफ द एलिमेंट्स। इसमें एलिमेंट्स की सीरीज होती है, या एलिमेंट इसमें दिए जाते हैं। HTML एलिमेंट्स टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। देखिए, HTML में जो हमारे एलिमेंट होते हैं वही बताते हैं कि आपके ब्राउजर पर वो कंटेंट कैसे दिखेगा। ठीक है, ये आगे आगे मालूम पड़ेंगे, यहाँ पर आगे आगे पढ़ेंगे ये कंटेंट का मैटर क्या है। ठीक है, मार्कअप मीन्स टू इंस्ट्रक्ट द वेब ब्राउजर प्रोग्राम। ये क्या मार्कअप का मीन क्या होता है कि ब्राउजर प्रोग्राम को इंस्ट्रक्ट करता है। HTML टैग्स आर द एक्चुअली HTML कमांड दैट द मार्कअप। जो HTML टैग होते हैं वही क्या होती हैं, HTML कमांड होती हैं। ये कमांड क्या करते हैं, कंटेंट। यही जो HTML कमांड होती हैं, या फिर मैं कहूँ जो HTML टैग होते हैं, यही क्या कहते हैं, कंटेंट को दिखाते हैं कि ब्राउजर में ये कैसे दिखने वाला है। ठीक है, मार्कअप इज और इंस्ट्रक्ट द वेब ब्राउजर टू डिस्प्ले द पेज इन द वेब ब्राउजर। और ये इंस्ट्रक्ट करती है वेब ब्राउजर को कि पेज कैसे दिखने वाला है। क्वेश्चन ये आ जाता है कि इसका एक्सटेंशन क्या होता है, तो .html इसका एक्सटेंशन होता है। ठीक है, होप सो कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट है व्हाट इज द टैग। टैग क्या होते हैं, अभी अभी हम टैग की बात करें। टैग क्या होते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ इट, ये इसके कितने प्रकार होते हैं, तो आगे पढ़ लेते हैं। A tag is a coded HTML command that indicate which part of web page should be displayed। ये टैग क्या होते हैं, ये HTML कोड होते हैं। ये क्या करते हैं, ये किस पार्ट को वेब पे दिखाना है, या उसका कैसा लुक देना है, या ऑल ओवर कैसे डिजाइन करना है। ये HTML टैग का काम होता है। ये 2 प्रकार के टैग होते हैं, नंबर 1 कंटेनर टैग और नंबर 2 एम्प्टी टैग। अब बात करते हैं हम, राइट द डिफरेंस बिटवीन कंटेनर टैग और एंड एम्प्टी टैग। अब एम्प्टी टैग और कंटेनर टैग क्या होते हैं। कंटेनर टैग इज आल्सो कॉल्ड एज ऑन। ठीक है, एज ऑन टैग वेयर इज एम्प्टी टैग आर कॉल्ड ऑफ टैग। जो कंटेनर टैग होता है वो ऑन होता है और एम्प्टी टैग होता है ऑफ होता है। इसका मतलब क्या है, जो कंटेनर टैग होता है इसको रिक्वायर्ड क्या होती है, क्लोज होती है। रिक्वायर्ड टू बी क्लोज मतलब स्टार्ट भी होता है, क्लोज भी होता है। और जहाँ एम्प्टी टैग होता है इसको क्लोज करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। कंटेनर एलिमेंट्स एग्जांपल ऑफ द HTML स्टार्ट भी होता है, क्लोज होता है। फॉन्ट स्टाइल स्टार्ट भी होता है, क्लोज भी होता है। वेयर इज एग्जांपल ऑफ एम्प्टी टैग, BR टैग ब्रेक रूलर मतलब लाइन तोड़ने के लिए होता है, और हॉरिजॉन्टल रूल लाइन बीच में लाने के लिए होता है। तो इन टैग को क्लोज करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द HTML के एडवांटेज की बात करें। नंबर 1 था एडवांटेज ऑफ द HTML आर फॉलो। नंबर 1, इट इज नॉट ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव लैंग्वेज मतलब अगर मैंने यहाँ पे HTML कैपिटल में लिखा है और मैंने दूसरी जगह स्मॉल में लिख दिया है क्लोजिंग में, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या आप स्मॉल में क्यों लिख रहे हो, कैपिटल में क्यों लिख रहे हो। ये C++ जैसा नहीं है। इट इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट है, ये इस पे मतलब कोई भी इस पे बाउंडेशन नहीं है। द वेब पेज आर कॉम्पेटेबल ऑफ ऑल वेब ब्राउजर। जो वेब पेज होते हैं सारे ब्राउजर पे आपके कॉम्पेटेबल होते हैं। इट इज इजी टू लर्न एंड यूज। ये पढ़ने में सरल है और यूज करने में भी सरल है। ड्रॉप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है,
सबसे पहले क्या लिखते हैं, देखिए जो स्ट्रक्चर बना हुआ है मैं उस स्ट्रक्चर को नोटपैड पे आपको बना के दिखा देता हूँ, ठीक है, प्रैक्टिकली भी चलते हैं थोड़ा बहुत। तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले HTML, ठीक है, HTML स्टार्ट करते हैं और HTML क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और जो स्टार्टिंग क्लोज कौन सा होता है, कंटेनर टैग, ठीक है। उसके बाद इसमें हम डालते हैं हेड टैग और हेड को क्लोज कर देते हैं वहीं की वहीं, ठीक है। मैं हेड को क्लोज कर देता हूं। देन आता है आपका टाइटल टैग। होप सो आप ये सब चीज पढ़ चुके हो, बस एक रिवाइज चल रहा है। टाइटल में कुछ भी लिख देंगे, HTML LANGUAGE और इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है, TITLE। और उसके साथ अब बात करते हैं बॉडी की। बॉडी, और ये बॉडी यानी इसमें जो लिखते हैं वो पेज पे शो होता है, और बॉडी को हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है, बॉडी, ओके। और इसमें हम जो भी लिखते हैं, हमने क्या लिखा है इस पे लिखते हैं दिस इज प्रवीण कुमार, ओके। अब मैं इसको सेव करता हूँ, सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसकी लोकेशन डिसाइड कर लेता हूँ, कहाँ डेस्कटॉप पर कोई HTML का फोल्डर बनाया है, इसमें सेव कर लेता हूँ। और इसका कोई भी नाम देता हूँ, मैं क्लास 10 दे देता हूँ। और इसका एक्सटेंशन .html होगा, ठीक है, .html एक्सटेंशन होगा, सेव कर दूंगा। देन इसको रन कराऊंगा मैं। तो इस पे मैं HTML वाले फोल्डर में जाता हूँ अपने में, HTML, और इसको रन करा लेता हूँ, ओपन करा लेता हूँ। तो वो क्वेश्चन आता है कि वेब पे इसको HTML पे जो आपने कोडिंग की है उसको वेब पेज पे कैसे ओपन करेंगे। तो आप कैसे कर सकते हैं, आप राइट क्लिक कीजिए या फिर डबल क्लिक कीजिए, ओपन कीजिए, राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हो, या ये किसी और ब्राउज़र पे खोलना चाहते हो तो ओपन विद करके, मैं गूगल क्रोम पे ओपन करना चाहता हूं तो गूगल क्रोम पे ओपन होके आ गया। टाइटल में क्या हुआ, टाइटल में आप यहाँ पे देख सकते हैं HTML लैंग्वेज टाइटल मैंने लिया था, तो ये टाइटल बन गया HTML लैंग्वेज। देन यहाँ पे मैंने जो लिखा था बॉडी में, वो बॉडी सेक्शन में आ चुका है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर, ओके। ये मैंने यही आपको करके दिखाया है। तो अब इसके बारे में पूरा पढ़ लेते हैं। तो द एंटायर डॉक्यूमेंट इज रिटन इनसाइड HTML। देखिए मैंने अभी भी आपको लिख के बताया था कि पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो किसमें लिखा है, HTML टैग में लिखा जाता है। इट इज मार्क्स द बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ द HTML कोडेड डॉक्यूमेंट। देखिए बिगिनिंग और एंडिंग की बात कर रहा है, ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में भी लगाया और ये एंडिंग में भी लगाया है। नेक्स्ट है द हेड ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट स्पेसिफाई द इंफॉर्मेशन अबाउट डॉक्यूमेंट। दिस सेक्शन कंटेन द टाइटल टैग इनसाइड इट। देखिए हेड सेक्शन क्या होता है, हेड सेक्शन हमें बताता है, पेज की इंफॉर्मेशन देता है, और ये किसके, और इसमें क्या लिखा जाता है, इसमें टाइटल टैग को लिखा जाता है, ठीक है। द हेड टैग इज रिटन इनसाइड द HTML सेक्शन, और इसको किसमें लिखा जाता है, HTML के अंदर, मतलब यहाँ HTML स्टार्ट हुआ था, क्लोज हुआ, इसके अंदर हेड, ठीक है। नेक्स्ट है टाइटल सेक्शन डिस्प्ले द टाइटल ऑफ द वेब पेज ऑन द टाइटल बार, ठीक है, मैंने आपको अभी बता दिया, टाइटल बार पे टाइटल आ जाता है। द बॉडी सेक्शन, बॉडी सेक्शन में क्या होता है, ये पेयर होता है बॉडी का, स्टार्ट एंड क्लोज कंटेनर टैग है, स्पेसिफाई द मेंटेन कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में जो भी आप लिखते हो वो बॉडी में लिखेंगे। द बॉटम पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ HTML डॉक्यूमेंट इज फुटर। इसका जो बॉटम पार्ट होता है फुटर होता है। दीज आर द जनरली अपेंडेड एट द एंड ऑफ द बॉडी of a web page. It is also mandatory to apply footer in the HTML document. ये mandatory होता है कि क्या करता है, अप्लाई फुटर इन द HTML डॉक्यूमेंट के फुटर के लिए अप्लाई करने के लिए मैंडेटरी होता है, ठीक है। और आप इतना भी एक्सप्लेन कर देंगे, कोई इशू नहीं है, आप केवल इतना इशू, आप केवल इतना एक्सप्लेन कर देना, कोई इशू नहीं है। अगर एक लाइन और कर देंगे तो और अच्छी बात है। नेक्स्ट है राइट द स्टेप टू व्यू HTML डॉक्यूमेंट इन ए वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर पे HTML का डॉक्यूमेंट कैसे देखते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। परफॉर्म द बिलो मेंशन स्टेप टू व्यू HTML डॉक्यूमेंट इन वेब ब्राउजर। नंबर 1, व्यू ओपन द इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलेंगे या फिर क्या करेंगे, ओपेरा मिनी खोलेंगे। तो मैं ओपेरा मिनी ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, सॉरी क्रोम ओपन कर लेता हूँ, मैंने क्रोम ओपन कर लिया है, ठीक है। वी क्लिक ऑन द ओपन ऑप्शन इन द फाइल मेनू, द ओपन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। यहाँ पे ओपन पे क्लिक करूंगा तो ओपन करने के लिए मैं कंट्रोल O करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल O करने के बाद नेक्स्ट है वी क्लिक ऑन द ब्राउजर बटन, दी विंडोज इंटरनेट एक्सप्लोरर डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। देखिए ये विंडोज एक्सप्लोरर की बता रहा है, मैं क्रोम पर कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। इन द विंडोज एक्सप्लोरर इंटरनेट एक्सप्लोरर डायलॉग बॉक्स सेलेक्ट द नेम ऑफ द HTML फाइल टू बी ओपन। वी क्लिक ऑन द ओपन बटन, द पाथ ऑफ द सिलेक्टेड file appear in the open dialog box,
क्लिक ऑन द ओके सिलेक्टेड। देखिए सबसे पहले ओपन आया, ओपन में वो पूछ रहा है कि आपकी फाइल कहाँ है, मैंने डेस्कटॉप पे HTML के नाम से फोल्डर पे डाल के रखी है, इस पे क्लिक करूंगा, देन ओपन पे क्लिक कर दूंगा तो फाइल मेरी ओपन हो जाएगी। तो इस तरह क्या करते हैं आप HTML डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेथड ऑफ द यूजिंग कमेंट लाइन इन द HTML कोड। HTML में जो कमेंट होता है वो क्यों लिखते हैं, व्हाई डू वी इंसर्ट कमेंट इन द HTML डॉक्यूमेंट इवन दो दे आर नॉट डिस्प्ले ऑन अ वेब पेज। देखिए मेथड क्या है लिखने का, लिखते क्यों हैं, और दूसरा क्या है, जब ये वेब पेज पे दिखता ही नहीं तो लिखने की क्या आवश्यकता होती है। तो देखिए कमेंट लिखने के लिए आप एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे और कोई भी टेक्स्ट लिख देंगे, और फिर मतलब एक डैश लगाने के बाद कोई टेक्स्ट लिखेंगे, फिर टेक्स्ट लगा के एंगुलर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो क्या होगा, कमेंट बन जाएगा। ये उसमें नजर नहीं आएगा जब हम कोडिंग करेंगे। चलिए इसको भी ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे से बॉडी टैग में मैं क्या करता हूँ, कमेंट लिखता हूँ, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क डैश दिस इज कमेंट, और मैं डैश और मैं कंट्रोल एस करता हूँ, ठीक है। अब ये पार्ट मेरा HTML में शो नहीं होगा, तो इसको मैं ओपन करा लेता हूँ, रन करा लेता हूँ इसको यहाँ से, कंट्रोल ओ में जाके डबल क्लिक। देखिए यहाँ पे ये पोर्शन मतलब जो हमने कमेंट दिया है वो शो नहीं हुआ है। तो वो कह रहा है कि इंसर्ट कमेंट तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन कमेंट आर इंसर्टेड इन HTML डॉक्यूमेंट सो दैट यूजर विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कोडिंग इफेक्ट एंड मीनिंग। देखिए ऐसा नहीं है, जब वेबसाइट बनती है जरूरी नहीं है कि एक कैंडिडेट उसको बनाए, उसको कई कैंडिडेट बनाते हैं, बैक एंड है, फ्रंट एंड है, कई सारे पार्ट बनते हैं उसके। तो वहां पर मान लीजिए एक प्रोग्रामर है, उस प्रोग्रामर ने अपना काम कर दिया है, और काम करने के बाद उसको नेक्स्ट प्रोग्रामर के लिए कोई मैसेज छोड़ना है वहीं की वहीं, तो क्या करेगा, वो एक कमेंट छोड़ जाएगा। उस पर क्या होगा कि वेब पेज पर कोई असर भी नहीं पड़ेगा और सामने वाले के लिए एक मैसेज क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए कमेंट का यूज करते हैं। हाउ इज HR डिफरेंट फ्रॉम BR। देखिए HR और HR BR से डिफरेंट क्यों है, सबसे पहले जान लेते हैं। HR एंड BR बोथ आर एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग इसके अंदर कुछ नहीं लिखा जाता है, कोई भी इसमें एट्रीब्यूट नहीं आता है। HR इज यूज टू गिव अ सेक्शन ब्रेक। HR क्या करता है, सेक्शन को ब्रेक करता है, और BR क्या करता है, वर्क एज ए एंटर की, ठीक है। BR क्या करता है, हमारी एक एंटर की का वर्क करता है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे HR लिख देता हूँ, ठीक है। HR लिखा, कंट्रोल एस किया मैंने, और मैंने यहाँ पे किया तो क्या हुआ, सेक्शन ब्रेक कर दिया, यहाँ पर एक लाइन आ गई। और BR की बात करूं तो BR क्या करता है, BR की यहाँ पे मैं BR लगा देता हूँ। BR क्या हुआ कि लाइन नहीं आएगी, सेक्शन खत्म हो जाएगा वहां पे, कंट्रोल एस, लाइन नहीं आई लेकिन सेक्शन खत्म हो गया, मतलब यहाँ पे एंटर का काम उसने अपना कर दिया है। ओके, तो इस तरह होप सो कि समझ में आ गया होगा। तो वर्क एज द एंटर की है। HR हैज एट्रीब्यूट वेयर इज BR डज नॉट हैव एनी एट्रीब्यूट। HR का तो एट्रीब्यूट होता है, कलर चेंज करने का है, बोल्ड इसको लाइन को थिक करने का है, अलाइन करने का है, बट BR का कोई भी एट्रीब्यूट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज एन एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट क्या कहलाते हैं, तो एट्रीब्यूट को जानिए एक बार। HTML एट्रीब्यूट इज अ मॉडिफायर ऑफ द HTML एलिमेंट। HTML एलिमेंट को मॉडिफाई करने के लिए एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है। एट्रीब्यूट प्रोवाइड द एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML एलिमेंट। HTML एलिमेंट है, जैसे कि बॉडी है, ठीक है, बॉडी में मैं कलर लगा दूंगा, और कलर की वैल्यू मैं लिख दूंगा, सॉरी BG कलर लगा दूंगा, BG कलर, और इसकी वैल्यू लिख दूंगा मैं रेड। तो क्या होगा, बैकग्राउंड रेड हो जाएगा। तो ये क्या है, ये एडिशनल ये एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें लगाई जाती है, और ये इसको एट्रीब्यूट बोलते हैं, इसको वैल्यू बोलते हैं। मैं कंट्रोल एस करूंगा और पेज को इसके रिफ्रेश करूंगा, तो क्या होगा कि जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकली समझ लिया, एट्रीब्यूट आर ऑलवेज स्पेसिफाई इन द स्टार्ट टैग ऑफ एन एलिमेंट। टैग स्टार्ट होगा वहीं लगेगा। अब आप क्या हो कि वही नहीं, मैं तो बॉडी का एंड हो रहा है इसमें लगाऊंगा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। दीज कम इन नेम वैल्यू, नेम आते या तो उसका नेम कह लीजिएगा या उसकी वैल्यू आएगी, पेयर लाइक ए नेम बराबर वैल्यू। मैंने नेम दिया था BG कलर और उसकी वैल्यू दी थी रेड। ओके, होप सो समझ में आ गया होगा। एक्सप्लेन द एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी। बॉडी के एट्रीब्यूट को एक्सप्लेन कीजिए। तो बॉडी के एट्रीब्यूट की बात करूं, बैकग्राउंड की बात करूंगा। तो बैकग्राउंड की बात करूंगा, तो बैकग्राउंड जब मैं एट्रीब्यूट लगाता हूं तो मुझे वहां पे इमेज का मतलब बैकग्राउंड में, यहाँ बैकग्राउंड इसलिए यूज किया जाता है कि आप यहाँ जो अभी ये देख सकते हो, यहाँ पे रेड कलर का आ रहा है, इसलिए इमेज आने लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट, इसमें टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए टेक्स्ट एट्रीब्यूट दिया जाता है। BG कलर बैकग्राउंड कलर के लिए दिया जाता है। तो अभी मैंने क्या यूज नहीं किया,
मैंने यहाँ पे टेक्स्ट की बात करता हूँ, मुझे टेक्स्ट चेंज करना है, TXT, और टेक्स्ट मुझे लिखना है इसमें डबल कोट्स में लिखता हूँ। टेक्स्ट रेड पे कैसा अच्छा लगेगा, व्हाइट, है ना, ब्लैक तो है ही है, रेड पे व्हाइट अच्छा लगेगा, व्हाइट। कंट्रोल एस करूंगा तो देखेंगे यहाँ पे, मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये व्हाइट हो जाएगा टेक्स्ट। ओके, ऐसी मुझे अगर इमेज लगानी है तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे मुझे अगर इमेज लगानी है तो इमेज लगाने के लिए मुझे यूज करना पड़ेगा बैकग्राउंड, क्या करना है, और उसका पूरा का पूरा पाथ या लिंक देना पड़ेगा विद एक्सटेंशन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं कोई इमेज ले लेता हूँ और इमेज को मैं एक फोल्डर में सेव करता हूँ। तो मैंने अपनी HTML फोल्डर में यहाँ पे एक इमेज सेव की हुई है, और इमेज आप देख सकते हो, थोड़ा जूम कर देता हूँ। मैंने ये वाली इमेज सेव की हुई है, तो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज करूंगा, प्रॉपर्टी भी चेक करूंगा इसका क्या है प्रॉपर्टीज में। इसका जो पाथ है वो ये वाला है, ठीक है, एक्सटेंशन है .jpg, और पिक्चर का नाम है यूनिट फर्स्ट। ठीक है, तो मैं इसका कॉपी कर लेता हूँ, इसको Ctrl+C कर लेता हूँ, और यहाँ पे मुझे देना है बैकग्राउंड। ठीक है, BACKGROUND, और बैकग्राउंड इक्वल, मैं यहाँ से बीजी कलर हटा देता हूँ। ठीक है, चलिए बैकग्राउंड, अब यहाँ पे डबल कोट्स में देता हूँ, ये मैंने पास दे दिया, और इस पिक्चर का नाम है हमारा, पिक्चर का नाम चेक कर लेता हूँ, पिक्चर का नाम है यूनिट फर्स्ट। तो मैं यहाँ पे देता हूँ यूनिट फर्स्ट और .jpg। अब थोड़ी मिस्टेक होती है तो ये पिक्चर बैकग्राउंड में नहीं आएगी। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, और थोड़ी सी मिस्टेक है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, मैं चेक कर लेता हूँ। मिस्टेक ही हुई है कि मैंने इन्वर्टेड कॉमा क्लोज नहीं किया है, Ctrl+S, देन इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, वापस करता हूँ, और देखिए ये आ चुका है जो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। ओके, चलिए होप सो कितना समझ में आ गया होगा, प्रैक्टिकली समझ में आता जा रहा है, करते जाएंगे हम। देन क्या है इसमें, लिंक, लिंक दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द कलर ऑफ एन अनवेस्टेड लिंक इन अ डॉक्यूमेंट। देखिए यहाँ पे अगर हम लिंक लगा देते हैं तो लिंक क्या करता है, मैं लिंक का प्रैक्टिकल आपको बता दूंगा अभी। लिंक क्या करता है कि यहाँ पर किसी भी एक पेज को दूसरे पेज से जोड़ने के लिए, या फिर किसी भी मेल या एक्सेट्रा इमेज को खोलने के लिए लिंक का यूज किया जाता है। इसका डिफॉल्ट कलर क्या होता है, मतलब ये होता है ब्लू। ठीक है, द डिफॉल्ट कलर ऑफ ब्लू। ए लिंक की बात करें, दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द कलर ऑफ एन एक्टिव लिंक। ए का जो फुल फॉर्म होती है एक्टिव लिंक होता है, ये किस लिए होता है, इसका डिफॉल्ट कलर क्या होता है, रेड कलर होता है। ठीक है, वी लिंक, विजिटेड लिंक, विजिटेड लिंक क्या होता है, विजिटेड लिंक जिसपे आप, मतलब एक्टिव लिंक जो आपका लिंक एक्टिव है, विजिटेड लिंक जिसपे आप क्लिक कर चुके हो, इसका जो डिफॉल्ट कलर होता है वो पर्पल होता है। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल आगे है तो आगे बता दूंगा, मैं बार बार क्या करूंगा बता के। अब बताएं डिफरेंशिएट बिटवीन बॉडी बीजी कलर एंड बॉडी बैकग्राउंड एट्रीब्यूट। देखिए वो कह रहा है कि यहाँ पे दोनों में अंतर बताना है। तो बीजी कलर किस लिए होता है, जो बीजी कलर होता है बैकग्राउंड में कलर देने के लिए होता है, और बैकग्राउंड किस लिए होता है, बैकग्राउंड होता है हमारा बैकग्राउंड में इमेज देने के लिए होता है, जिसमें पाथ की आवश्यकता होती है, URL जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। पिछली वीडियो में आपको इसको बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको आंसर देने हैं। नेम द एलिमेंट टू मूव द हेडिंग इन सेंटर। अगर कोई हम हेडिंग डालते हैं तो हेडिंग वैसे कितने प्रकार की होती है, हेडिंग 6 प्रकार की होती है। तो मैं यहाँ पे अगर एक हेडिंग डाल देता हूँ यहाँ पे H1, और दिस इज हेडिंग, और H1 को मैं कर देता हूँ क्लोज। ठीक है, और मैं बैकग्राउंड में से इमेज हटा देता हूँ, मुझे बार बार दिक्कत करेगी, मुझे कंटेंट नहीं दिखाई देगा अपना। Ctrl+S, और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो हेडिंग बन जाएगी। बोले दिस, फिर से मैंने कुछ गलत कर दिया, दिस इज टेक्स्ट वाइट। देखिए टेक्स्ट वाइट है, इसको तो ब्लैक कर ही दूं मैं, BLACK, Ctrl+S, अब हेडिंग आ जाएगी। ठीक है, हेडिंग आ गई। ओके, तो ये 6 टाइप की हेडिंग होती है। तो हम क्या पढ़ रहे थे कि नेम द एलिमेंट मूव द हेडिंग इन सेंटर। सेंटर, हेडिंग को सेंटर में करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो पहला है सेंटर को हेडिंग में, हेडिंग को सेंटर में करने के लिए हमें सेंटर टैग का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट था हमारा नेम द एट्रीब्यूट यूज द चेंजिंग द साइज ऑफ द फॉन्ट। फॉन्ट का साइज चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, हमें फॉन्ट के टैग में हमें साइज लिख देना है, और उसका टाइप लिख देना है, उसका कितना बड़ा छोटा करना है। अब नेक्स्ट क्या है कि हमें जो हॉरिजॉन्टल रूल है, यानी HTML में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका कलर चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका कलर चेंज करने के लिए हमें HR कलर ब्लू करना पड़ेगा। और नेक्स्ट है हमारा
क्वेश्चन कि राइट द कोड टू डिस्प्ले टेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद अ साइज 4 एंड टाइप कैलबरी। अगर हमें क्या करना है कि अपने पेज में फॉन्ट का साइज 4 करना है और उसका क्या कहते हैं स्टाइल कैलबरी करना है, तो आप ये यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे डबल कोट्स है, ठीक है, यहाँ पे स्पेस आ जाएगा, तो आप ये कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हेडिंग में सेंटर हेडिंग हेडिंग ठीक है, मैं यहाँ पे कोडिंग में जाता हूँ, हेडिंग लिया है मैंने। तो हेडिंग अलाइन ALIGN या फिर सेंटर टैग का ऐसे यूज कर लीजिए। ठीक है, सीधे सीधे सेंटर का टैग लगा लीजिए, CENTER। ठीक है, और सेंटर को क्लोज कर दीजिएगा। कई मेथड है, मैं ये वाला मेथड लगा दे रहा हूँ। ठीक है, सेंटर Ctrl+S, रिफ्रेश करेंगे तो हेडिंग सेंटर में चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, किसका साइज चेंज करना है, हमें फॉन्ट का साइज चेंज करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, फॉन्ट लिखना पड़ेगा। यहाँ पे फॉन्ट स्टार्ट करना पड़ेगा और फॉन्ट क्लोज करना पड़ेगा, और यहाँ पे फॉन्ट का साइज लिखना पड़ेगा। साइज कितना लिखना है हमें, जितना भी लिखना है मैं लिख देता हूँ, 20 लिख देता हूँ। और इसी के साथ एक क्वेश्चन और था इसी में, फॉन्ट का फेस मतलब फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, तो फेस। ठीक है, फेस हमें लिखना है कैलबरी। कैलबरी की स्पेलिंग CALIBRI, CALIBRI। ठीक है, Ctrl+S करता हूँ और कलर HR इसका जो लाइन है HR उसका कलर चेंज करना है। जो लाइन हमने दी थी HR यहाँ पे इसका कलर चेंज करना है। कलर हमें करना है इसका रेड करना है, तो ये हमने रेड कर दिया है। Ctrl+S करूंगा, रिफ्रेश करूंगा और सारा एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, लाइन चेंज हो गया, फॉन्ट का स्टाइल बदल गया। ठीक है, हेडिंग सेंटर में आ गई। आपका सारे के सारे यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज हो चुके हैं, सारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। व्हाट इज द बेस फॉन्ट एलिमेंट, बेस फॉन्ट एलिमेंट क्या है, व्हाट इज इट यूज। देखिए, बेस फॉन्ट की बात करें, फॉन्ट और बेस फॉन्ट, देखिए थोड़ा सा अंतर होता है। द बेस फॉन्ट एलिमेंट सेट्स द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज एंड टाइप। ये इसका मतलब जो डिफॉल्ट होता है फॉन्ट का साइज वही होता है, और इसका टाइप भी डिफॉल्ट ही होता है। द बेस फॉन्ट साइज में बी इंक्रीज और डिक्रीज यूजिंग द फॉन्ट टैग। अगर हमें इसका फॉन्ट का साइज छोटा बड़ा करना है, जो अभी हमने फॉन्ट टैग यूज किया था उसके हम उससे कर सकते हैं। अब है डिस्टिंग्विश बिटवीन पी टैग और बी आर टैग। पी टैग और बी आर टैग में क्या अंतर, देखिए पी टैग में आपको बता दूं कि यहाँ पर अभी मैं इसके अंदर फॉन्ट की जगह पी टैग लगाता हूँ। ठीक है, पी लगा दिया, पी टैग, और यहाँ पे मैंने पी टैग क्लोज कर दिया। ठीक है, अब वो कह रहा है बी आर में क्या अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और एंटर कर लेता हूँ, और वो कह रहा है बी आर में क्या अंतर है। ठीक है, तो यहाँ बी आर मैंने ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं अंतर पढ़ लेता हूँ यहाँ पे। तो नंबर 1, इट इज ए कंटेनर एलिमेंट, मतलब ये कंटेनर एलिमेंट है। ठीक है, इसमें एट्रीब्यूट आ सकते हैं। इट इज एम्प्टी एलिमेंट, एम्प्टी एलिमेंट है। ठीक है, दूसरा है इट इज यूज टू डिफाइन द पैराग्राफ ऑफ द टेक्स्ट ऑन द वेब पेज। ये वेब पेज पे पैराग्राफ को शो करता है, और ये क्या करता है, एक लाइन को इंसर्ट कर देता है, या मतलब एक एंटर लाइन, BR मतलब एक एंटर दे देता है हमें। द इंसर्ट लाइन ब्रेक विद द एक्स्ट्रा स्पेस इन द बिगनिंग। ये क्या करता है कि ये एक्स्ट्रा स्पेस दे देता है। तो प्रैक्टिकली कर लेता हूँ ना मैं, यहाँ पे मैंने किया है, इसको Ctrl+S कर देता हूँ। यहाँ बी आ रहे हैं, पी टैग है। ठीक है, और पी टैग मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, Ctrl+X, और यहाँ लेना पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा स्पेस दे देगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, स्पेस ज्यादा है। जब मैं यहाँ पे बात करूँ पी टैग की, ठीक है, यहाँ थोड़ा चेंज कर देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ। ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ स्पेस ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे जब बी आर दिया हुआ है तो यहाँ पे स्पेस कम है। ठीक है, तो पी टैग स्पेस ज्यादा लेता है, बी आर स्पेस कम लेता है। दिस टैग हैज नो सॉरी द ये लाइन डज नॉट इंसर्ट एनी टेक्स्ट, हाँ, इट डज नॉट इंसर्ट एनी एक्स्ट्रा स्पेस। अब दिस टैग हैज एन एट्रीब्यूट अलाइन, इसका एट्रीब्यूट पी टैग का एट्रीब्यूट अलाइन होता है, इसमें लेफ्ट राइट सेंटर कर सकते हैं। और दिस टैग हैज नो एट्रीब्यूट, इसका कोई एट्रीब्यूट नहीं होता है। और इसकी पूरी कोडिंग ये है जो मैंने आपको अभी करके दिखा दी है। ठीक है, होप सो कि पी टैग और बी आर टैग क्लियर हो चुका है। व्हाट आर लिस्ट, देखिए HTML बहुत बड़ा है, 25 मार्क्स का आने वाला है। ठीक, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इंपोर्टेंट से इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दे दूं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आपने जो अपना पढ़ा है वो सही है। ठीक है, इसको भी कंप्लीट कीजिएगा, और आशा कीजिएगा सबसे ज्यादा इसी में से आ जाए। ठीक है, मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकालेंगे। व्हाट आर द लिस्ट, लिस्ट क्या होती है, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ द लिस्ट गिविंग द सुटेबल एग्जांपल। देखिए लिस्ट क्या होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो लिस्ट आर सीरीज ऑफ द आइटम्स दैट इज नेम्स।
जो लिस्ट होती है वो आइटम की सीरीज होती है, वो नेम भी हो सकते हैं, वैल्यू भी हो सकती है। कैन बी अरेंज इन ऑर्डर वे, वो ऑर्डर वे में हो सकती है। द लिस्ट में भी आइदर ऑर्डर और अनऑर्डर, ये ऑर्डर वे में भी हो सकती है और अनऑर्डर वे में भी हो सकती है। अब ऑर्डर अनऑर्डर का मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि भैया ऑर्डर है तो भैया मैं ये ऑर्डर हो गया, अनऑर्डर का मतलब हो गया कि तुम यहाँ पे आ जाओ, मैं यहाँ पे आ जाऊँ, मैं यहाँ पे आ जाऊँ, तो ऐसा नहीं कह रहा है वो अनऑर्डर का कह रहा है, नंबर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं तब समझ में आ जाएगा आपको। एन ऑर्डर लिस्ट इज अ सीरीज ऑफ द आइटम डिस्प्ले इन द सीक्वेंस विद it varies and unordered list display the special bullet in the beginning of the each list item। देखिए ऑर्डर लिस्ट होगी, उसमें सीरीज दी होगी 1 2 3 4 5 ABCD या कैपिटल, सो या फिर स्मॉल ABCD, कैपिटल ABCD, या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। लेकिन जो अनऑर्डर होगी उसमें केवल बुलेट आएंगे, जो आपके सामने बिंदी से भी चल रही है, ऐसा बुलेट आएंगे। ठीक है, नंबर लिस्ट यूज टू डिस्प्ले लिस्ट आइटम इन द सीक्वेंस। इट बिगिन, जो ऑर्डर लिस्ट है वो OL से स्टार्ट होती है, और किसके अंदर, LI के अंदर लिखा जाता है, और अनऑर्डर लिस्ट UL से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी OL पढ़ रहे हैं। तो टैग इज यूज टू अलोंग विद इन इट द आइटम विच आर फॉलोड बाय LI टैग appear सीक्वेंस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको बना लेता हूँ एक बार। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ और यहाँ पे OL की बात करता हूँ, OL, और फिर से OL ऑर्डर लिस्ट। अब LI बनाना है, इसके अंदर LI, और LI में कर देंगे मैं कोई भी क्या कहते हैं नाम देता हूँ, हैरी। LI क्लोज करें, ऐसा जरूरी नहीं है, POTTER, और LI स्पाइडरमैन कंट्रोल S करता हूं मैं। अब देखिए नंबर आ जाएगा यहाँ पे, ये नंबरिंग में आ गया 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3, ये हो गया ऑर्डर लिस्ट की बात करें। जब अब अनऑर्डर की बात करते हैं तो अनऑर्डर में हमारे क्या आ जाते हैं, स्क्वायर आ जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे बस कितना करना है, ऑर्डर की जगह UL करना है, UL कंट्रोल S करूंगा, और यहाँ पे क्या हुआ, कंट्रोल S करने के बाद यहाँ पे बुलेट्स आ गए। ठीक है, अब वो कहता है एट्रीब्यूट बताइए, वैसे इसके एट्रीब्यूट बताइए। मैं इसको अलग अलग कर लेता हूँ, ठीक है, दोनों के एट्रीब्यूट ही बताने। क्वेश्चन आ सकता है कि एट्रीब्यूट भी बताइए हमें। ठीक है, तो एट्रीब्यूट ही बता देंगे, पहले इसको सेटल कर लेते हैं। ओके, और इसको UL बोलते हैं, इसको UL बोलते हैं। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं और इसको भी क्लोज कर देते हैं। ठीक है, नेस्टेड बन जाएगा नहीं तो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन डेफिनेशन। अब यहाँ पे कुछ और दे दिया गया है, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक्स्ट्रा कुछ आपको बता दूं कि यहाँ पे वो कह रहा है कि इसके एट्रीब्यूट बताइए। तो एट्रीब्यूट बताइए, तो इसमें क्या करना, इसका एट्रीब्यूट हो जाएगा स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट कितने से होना है, जो नंबर स्टार्ट होना है वो 3 से स्टार्ट होना है, तो एक तो स्टार्ट एट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट हो गया। दूसरा अनऑर्डर का ये टाइप। ठीक है, और लेकिन टाइप यहाँ भी दे दें हम, TYPE टाइप यहाँ पे किससे क्या दे दें कि जो आ रहा है वो कैपिटल A। ठीक है, तो A से आए मतलब A, और ये हो गया। ठीक है, CD क्यों है, C थर्ड से स्टार्ट होती है। लेकिन यहाँ पे अगर टाइप की बात करें तो यहाँ पे अभी सर्कल CIRCLE। ठीक है, अभी डॉट्स आ रहे थे, बुलेट्स आ रहे थे, तो यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे सर्कल आने लग जाएंगे। ठीक है, तो इसके दो टाइप होते हैं, दो एट्रीब्यूट होते हैं, स्टार्ट और टाइप एट्रीब्यूट इसका होता है। अब साथ के साथ वो कह रहा है कि लिस्ट में हमें कुछ और भी समझाइए कि डेफिनेशन लिस्ट इज यूज्ड वेयर इज, डेफिनेशन लिस्ट के बारे में पूछा है कि डेफिनेशन लिस्ट कहाँ यूज होती है, वेयर इज टर्म आर लिस्टेड अलोंग विद देयर डिस्क्रिप्शंस लाइक इन ए डिक्शनरी। देखिए डिक्शनरी में क्या होता है, कोई मीनिंग होता है, मीनिंग का फिर उसका कोई डिस्क्रिप्शन होता है, तो इस तरीके से इसका यूज किया जाता है। और इंसाइक्लोपीडिया, द डेफिनेशन लिस्ट इज द वाज आइडियल वे टू प्रेजेंट अ ग्लॉसरी लिस्ट ऑफ टर्म्स और अदर नेम वैल्यू लिस्ट। तो इसका DL की फुल फॉर्म याद कर लीजिए, डिफाइन या डेफिनेशन लिस्ट। DT कर लीजिएगा डेफिनेशन टर्म, और DD की है डिफाइंस आ डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसकी वो कोडिंग दी हुई है, कोडिंग कुछ इस तरीके से है, तो कोडिंग कर लेते हैं इसकी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ और स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे कि सबसे पहले मुझे क्या डालना है, मुझे सबसे पहले डेफिनेशन लिस्ट बनानी है, डेफिनेशन लिस्ट, और डेफिनेशन लिस्ट को क्लोज कर देना है मुझे। DL को मैंने क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद अब मुझे क्या करना है, DT, मुझे जैसे कि मुझे अब यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में लिखना है, DT कंप्यूटर के बारे में लिखना है, तो मैं DT में कंप्यूटर डालूंगा और कंप्यूटर को मैं क्लोज कर दूंगा, मतलब
dt को क्लोज कर दूंगा। अब dt के अंदर होता है dd, तो dd मतलब इसके बारे में आपने डिस्क्राइब करना कंप्यूटर के बारे में, तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, और इस dd को मैं क्लोज कर दूंगा। ओके, तो इस तरह क्या हो जाएगा, डिक्शनरी टाइप का बन जाएगा, ठीक है, कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे गलती हो गई, डीएल। ओके, कंट्रोल एस करता हूँ और मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखिए कंप्यूटर इधर आप देख पा रहे हो, कंप्यूटर यहाँ पे है और उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है। तो इस तरह हमारा इस तरह हमारी डी डीएल या डेफिनेशन लिस्ट यूज हो जाती है। साथ ही साथ पूछ लिया व्हाट आर द नेस्टेड लिस्ट। अब नेस्टेड लिस्ट के बारे में बताओ, वही नेस्टेड लिस्ट क्या होती है, ठीक है। तो नेस्टेड लिस्ट होती है, तो एचटीएमएल नेस्टेड लिस्ट सिंपली मीन लिस्ट इनसाइड द अनदर लिस्ट। लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट होती है, इट कैन बी अनऑर्डर लिस्ट और एन ऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर भी हो सकती है और ऑर्डर भी हो सकती है, उसकी कोडिंग दी हुई है, इसकी प्रैक्टिकल करके मैं आपको बता देता हूँ जरा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ ऑर्डर लिस्ट बनाऊँ, अनऑर्डर लिस्ट बनाऊँ, अनऑर्डर बना लेता हूँ, यूएल अनऑर्डर लिस्ट बनाई है, तो अनऑर्डर को मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे, यूएल। ओके, चलिए अब बात करते हैं, इसमें एक लिस्ट बनाते हैं कॉफी, ठीक है, लिस्ट बनाई हमने और कॉफी को क्लोज कर देते हैं, या फिर मैं लिस्ट COFF यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, आप क्लोज करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी मैंने बनाई टी की, ठीक है, कॉफी, और दूसरी बनाई मैंने LIT, ठीक है, और मैंने इसको भी क्लोज कर दिया LI, ठीक है। तो मैं पहले इसको सेव करके देख लेता हूँ कि मेरे पास कंटेंट क्या बना हुआ, कॉफी बनी है, टी बनी है। अब टी में मुझे टी का मुझे अब टाइप मतलब टी कौन मेरे पास कौन कौन सी टी हो सकती है, मेरे पास टी हो सकती है ब्लैक टी और ग्रीन टी। तो मैं इसके अंदर इसी के अंदर क्या करता हूँ, एक और लिस्ट बना लेता हूँ, इसको यहाँ करता हूँ, यहाँ लिस्ट ऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट को क्लोज कर देता हूं। अब इसके अंदर मैं बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, LI में बना दे रहा हूं मैं ब्लैक टी, BLACKTEA, ठीक है, और ऑर्डर LI वंस अगेन LI में टी एक और हो जाएगी ग्रीन टी, ठीक है, और इस ऑर्डर को क्लोज करता हूं। अब मैं इसको सेव करूंगा, सेव करने के बाद देखेंगे कि टी के अंदर दो पार्ट हो जाएंगे, इसके लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बन जाएगी। टी के अंदर लिस्ट बन गई है कि हमारी टी है वो दो टाइप की है, ब्लैक टी है और ग्रीन टी है। तो लिस्ट के अंदर लिस्ट बनना ही क्या कहलाता है, नेस्टेड लिस्ट कहलाता है। तो होप सो कि ये पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब व्हाट इज द सब एंड सुपर, सब एंड सुपर क्या होते हैं, ठीक है। तो द सब टैग डिफाइंस सब स्क्रिप्ट। देखिए थोड़ा अंतर आपको मैं आपको लर्न करने का मेथड बता दूं कि सब में जैसे कुछ भी लिखते हो तो यहाँ पे सब लिख रहे हो तो H2O, जो टू लिखा है वो ये सबस्क्रिप्ट है। और अगर आप लिखते हो फर्स्ट, फर्स्ट में जो ST है वो सुपर स्क्रिप्ट है। तो हमें कैसे याद रहेगा कि सब नीचे वाला ऊपर वाला है, तो जैसे सुपर है ना, सुपर को ऊपर में बदल दो, सुपर मतलब ऊपर, तो बस आपका आंसर वही आपको मिल जाएगा कि जब सुपर माने ऊपर है तो फिर सब माने नीचे होगा। तो आप इसका आंसर इस तरह याद कर सकते हो। तो सब की बात करें, सब टैग डिफाइन द सबस्क्रिप्ट टैग्स, सबस्क्रिप्ट टैग्स अपीयर्स हाफ अ कैरेक्टर बिलो द नॉर्मल लाइन। देखिए नॉर्मल लाइन से थोड़ा आधा नीचे होता है। एंड इट समटाइम रेंडर्ड इन अ स्मॉलर फॉन्ट, कभी कभी स्मॉल फॉन्ट में होता है। स्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट टैग्स कैन बी यूज्ड फॉर द केमिकल फार्मूला H2O। H2O में इसका यूज किया जा सकता है। मान लीजिए H2O में लिखना है तो मैं इसमें H2O लिख लेता हूं यहाँ पे H, और मुझे लिखना है 2, तो यहाँ पे लिखूंगा सब और 2 को बीच में और सबको कर दूंगा क्लोज। सब को कर दिया मैंने क्लोज, ये सब नीचे आ गए, क्लोज क्या कर दिया मैंने, कंट्रोल X और हाँ, ठीक है। अब O, अब इसके अंदर जो लिखा हुआ है 2 वो नीचे की तरफ जाएगा, कंट्रोल S करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, H2O ऐसे सुपर हो जाएगा। सुपर में क्या जाएगा, ऊपर चला जाएगा SUP, ठीक है, और SUP कंट्रोल S और ये ऊपर चला गया। तो डेफिनेशन भी थोड़ी क्लियर हो जाएगी इसकी वहीं की वहीं।
तो सुपर क्या है? सुपर टैग या एसयूपी टैग डिफाइन सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट appears half character above the normal line and is sometimes rendered in a smaller font. Superscript text can be used for footnote मतलब यहाँ पे जो ये वन है ना, वन ww1 इस तरह लिखा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे नहीं है, पूरा वन नीचे की तरफ है, ठीक है, आधे पे है, ठीक है, आप पहचानते हो। सब सॉरी सुपर है ना, सॉरी मैं उल्टा बोल गया। जो सुपर है तो ये वन ऊपर की तरफ आएगा, ww1, ठीक है, इस तरह ऊपर आएगा, नीचे की तरफ नहीं आएगा, ठीक है। तो सीधे सीधे मैं यहाँ पे बता दूं कि मैं आपको एग्जाम्पल बता दिया है, बस आपको सुपर के अंदर लिखना है। अब व्हाट आर द लिंक्स? लिंक्स क्या होते हैं? हाउ आर लिंक्स इंसर्टेड इन अ वेब पेज? वेब पेज में लिंक, देखिए क्वेश्चन ये भी हो सकता है, लिंक क्या होते हैं, क्वेश्चन ये भी हो सकता है, वेब पेज में इसको कैसे डाल सकते हैं, ये भी क्वेश्चन ये हो सकता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, एग्जाम्पल दीजिएगा। तो हम लिंक की बात करें तो लिंक आर कनेक्शन विद द टेक्स्ट और इमेज और अ पार्ट ऑफ द सेम डॉक्यूमेंट टू अनदर डॉक्यूमेंट। देखिए लिंक क्या होते हैं कि ये कनेक्शन होते हैं, ये कनेक्ट करते हैं, टेक्स्ट हो, इमेज हो, ठीक है, या फिर डॉक्यूमेंट का कोई पार्ट हो। HTML सपोर्ट टू काइंड ऑफ लिंक, दो प्रकार के लिंक को सपोर्ट करता है। नंबर 1 इंटरनल लिंकिंग और नंबर 2 एक्सटर्नल लिंकिंग। इंटरनल और एक्सटर्नल क्या होती है? द इंटरनल लिंकिंग लिंक्स द वेरियस सेक्शन ऑफ द सेम डॉक्यूमेंट्स बाय द क्लिकिंग ऑन द लिंक डॉक्यूमेंट। द लिंक्ड पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट इज डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। ये किस में लिखा था? एंकर टैग। एंकर टैग इज आल्सो यूज्ड इन मेक इन द इंटरनल लिंक दैट इज इट कैन बी यूज्ड लिंक द अदर सेक्शन ऑफ द सेम डॉक्यूमेंट। देखिए मैं आपको सीधे सीधे एग्जांपल बता दूं इसका कि जैसे कि हम नेट पे कभी कभी यूज कर लेते हैं विकिपीडिया। जैसे मैं कंप्यूटर विकिपीडिया मैंने एंटर किया, पहला पार्ट किया, ठीक है। इंटरनल लिंकिंग है, जैसे मैंने यहाँ पे कई सारी हेडिंग्स है, यहाँ पे कोई भी हेडिंग की बात करूं या लिस्ट की बात करूं, यहाँ पे देखिए अब मैं बात करूं एनालॉग कंप्यूटर की। अब इस पेज में एनालॉग जहां भी कंप्यूटर होगा ये मेरा पेज वहीं पे चला जाएगा। नहीं ये दूसरे पे लिंक है, ये वो चीज नहीं है, मैं से यहाँ से हिस्ट्री, ठीक है। देखिए लिंक यहाँ पे डाले गए हैं, ठीक है। मैंने अगर मान लीजिए मुझे इसकी फर्स्ट कंप्यूटर की डिटेल्स पता करनी है तो जैसे मैं क्लिक करूंगा तो इसी पेज पर इसके अलग पार्ट पर वो लिंक जहां भी कनेक्ट होगा वो आ जाएगा, ठीक है। ये होता है इंटरनल लिंकिंग। और एक्सटर्नल लिंकिंग होती है कि मैं अगर इस पर क्लिक करता हूं किसी हेडिंग पर तो अब वो दूसरे पेज पे चली जाती है, हो जाती है एक्सटर्नल लिंकिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इंटरनल लिंकिंग होगी। अब इसका सिंटेक्स क्या है? एंकर टैग, यहाँ पे कोई भी नाम देंगे, सेगमेंट देंगे, सेगमेंट 1 उसका नाम दे देंगे, दूसरे ऐसे रेफरेंस उसको जोड़ेंगे, ठीक है। दूसरा एग्जांपल टू सेट द सेगमेंट, अब इसको जोड़ना है, इसको प्रैक्टिकल करना है, मैं अभी आपको इसको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं। द एक्सटर्नल लिंकिंग की बात करें तो ये क्या करता है? ये अलग डॉक्यूमेंट को उसको ले जाता है या फिर अलग डॉक्यूमेंट को उस पर जोड़ता है। क्या करता है? यूजर क्या करेगा? उस पर उसके लिंक पर क्लिक करेगा और डॉक्यूमेंट विच लिंक टू गेट्स ओपन, वो लिंक ओपन हो जाएगा। एंकर टैग which stand for the anchor is used to create link in document links. Link are inserted in a web page using the anchor tag which stand for anchor, ठीक है। तो ये अलग पेज पे चला जाएगा, इसका सिंटैक्स ये है और इसका एग्जांपल मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। चलिए प्रैक्टिकल करते हैं, इस पर चलते हैं अपने पेज पर। मैंने यहाँ पे कोडिंग की हुई है और इस कोडिंग में मैंने क्या किया है कि यहाँ पे एच रेफरेंस लिया है, ठीक है। और मैंने बॉटम में हैज के साथ क्योंकि कॉल करना है, मुझे किस पार्ट को कॉल करना है, मैंने यहाँ कहीं एक बॉटम लिखा हुआ है, इस पार्ट को मुझे कॉल करना है। तो ठीक है, जिस पार्ट को कॉल करना है उसको एच रेफरेंस के साथ हैश टैग के साथ लिख दिया जाता है, एच रेफरेंस के साथ हैश टैग के लिख दिया जाता है। क्लिक करना गो टू बॉटम पे, मैं क्लिक करूं तो मैं इस पेज के नीचे वाले पार्ट पर पहुंच जाऊं, बॉटम वाले पे, जिसको किस नाम से दिया गया? नेम से दिया गया है। और मुझे क्या करना है? कॉल, मतलब मुझे यहाँ बॉटम पे पहुंच जाऊं, मैं बॉटम के लिए दिया गया है, ठीक है। तो मुझे मतलब कुल मिला के ये है कि मुझे अगर बॉटम पे जाना तो ऐसे रेफरेंस के साथ मुझे बॉटम दिया जाएगा, ऐसे रेफरेंस में सॉरी ऐसे रेफरेंस के साथ मुझे हैज लगा के बॉटम दिया जाएगा और जिसको कॉल करना है उसमें नाम देना है, उसका नाम देना है मुझे बॉटम को। अगर यहाँ पे मैं स्पेलिंग मिस्टेक करता हूँ तो उस पार्ट में नहीं जाएगा ये, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको रन करा लेता हूँ। रन कराने के लिए मैं इस पे जैसे गो टू बॉटम में इस पे क्लिक करूंगा तो बॉटम वाले पार्ट पर पहुंच जाऊंगा। वंस अगेन मैं इसको फिर से क्लिक कर रहा हूँ बॉटम पे, तो बॉटम वाले पार्ट पर पहुंच जाऊंगा। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था यहाँ पे
कि यहाँ पर जो एक्टिव लिंक होगा, मतलब जो एक्टिव लिंक होगा, जैसे मैं अभी अपनी पीडीएफ उस पे जाता हूँ पुरानी वाली थ्योरी पे, जो हमारा लिंक होगा ब्लू कलर का होगा, ठीक है। जब मैं इस पे एक बार मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो इसका ब्लू हट जाएगा, तो मैं इस पे क्लिक कर चुका हूँ तो ब्लू हट चुका है। एक्टिव लिंक होगा वो रेड कलर का होगा, मतलब मैं इस पे क्लिक करके रखूंगा ये रेड कलर का रहेगा, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं कि ये विजिटेड हो जाएगा तो पर्पल कलर का हो जाएगा, तो अब आप देख रहे हो ये पर्पल कलर का हो चुका है। तो इस तरह का हो चुका है, आपका ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका है। लेकिन इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन और था कि एक्सटर्नल लिंकिंग क्या होती है। एक्सटर्नल लिंक क्या होता है, दूसरे मतलब दूसरे पेज पर ये या फिर मैं कहूँ कि दूसरे पेज पर ये पेज रिडायरेक्ट हो जाता है दूसरे पेज पर, ठीक है। तो मैं इसकी कोडिंग पर जाता हूँ, कोडिंग पर जाने के बाद मैं ये सब चीज खत्म कर देता हूं और यहाँ पर एच रेफरेंस देके मैं कोई और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, गूगल कर लेता हूँ इस पर www.google.com, ठीक है। और मैं क्लिक हियर लिख देता हूँ, CLICK हियर, कंट्रोल एस, ठीक है। अब ये दूसरे पेज पे जाना चाहिए, ठीक। दूसरे पेज पे दूसरा पेज ऊपर खोलना चाहिए मुझे यहाँ पे, तो मैं इस पे वापस जाता हूँ, क्लिक हियर करता हूँ, क्लिक हियर, ठीक है। ये सेम पेज पे खुल रहा है, लेकिन ये दूसरे पेज पे खुलने के लिए हमारे यहाँ पे मतलब पेज तो दूसरा ही जा रहा है, फाइल वो दूसरी जा रही है गूगल के लिए। अगर मान लीजिए मैं इसका लिंक दे देता हूँ कंट्रोल सी और इसी का लिंक दे देता हूँ मैं यहाँ पे, तो इस पेज पे जाने के लिए ये कंट्रोल वी कंट्रोल एस करता हूँ और ये पेज पे जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, ठीक है, यहाँ पे जाने के लिए वापस रिफ्रेश करता हूँ इसको। अब इस पे क्लिक करूंगा मैं, तो क्लिक करके क्या हो जाएगा, वही पेज खुल जाएगा जो मैंने लिंक दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे हमारे क्या कहते हैं, कुछ एट्रीब्यूट आ जाते हैं, इसके कुछ एट्रीब्यूट है, मैं अब आगे आगे पढ़ेंगे कि नेक्स्ट पेज पर एक तो होता है कि इंटरनल उसी पेज पर उसी सेक्शन पे उसी पेज के सेक्शन पर जाएगा, एक्सटर्नल लिंक दूसरे पेज पर जाएगा, ठीक है। तो दूसरे पेज पे जाने के लिए यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट की बात की गई है। ये नंबर में टारगेट, सॉरी टारगेट कुछ एट्रीब्यूट दिए हुए हैं कि एक्सप्लेन द टारगेट एट्रीब्यूट, टारगेट के मुझे एट्रीब्यूट, जो टारगेट एट्रीब्यूट है वो समझाइए वो क्या है। तो टारगेट एट्रीब्यूट में अगर हम ब्लैंक लिख देते हैं, इट ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट इन ए न्यू विंडो और टैब, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टारगेट, ठीक, टारगेट TRGET, और इसमें करता हूं मैं ब्लैंक, BLANK, कंट्रोल एस करता हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद क्या नई विंडो पे खुल जाएगा, ठीक है। नई विंडो पे खोलना है मुझे, तो मैं वापस जाता हूँ, कंट्रोल। अब देखिए यहाँ पे देख रहे हो ये विंडो है, एक विंडो साइड में खुल जाएगी इसी के, ये साइड में विंडो खुल गई, ब्लैंक, ठीक है। ब्लैंक ऐसे यूज होता है। इसी तरह क्या करेंगे, सेल्फ क्या होता है, सेल्फ इट ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट इन अ सेम विंडो, वो उसी पेज पे खुलता है। ये क्या होता है, डिफॉल्ट होता है। ये क्या होता है, डिफॉल्ट होता है। जो मैंने अभी इस पे अगर मैं क्या कहता हूँ ब्लैंक ना लगाऊं तो, या सेल्फ ना लगाऊं तो सेल्फ ही रहेगा। टॉप क्या है, इट ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट इन अ फुल बॉडी ऑफ द विंडो, विंडो की फुल बॉडी में ओपन होगा। पेरेंट क्या होता है, इट ओपन द लिंक्ड वेब पेज इन अ पेरेंट विंडो टैब ऑफ द वेब ब्राउजर, जो पेरेंट विंडो दी हुई है उसी के ब्राउजर पे ये ओपन होता है, ठीक है। ये चारों हमारे एट्रीब्यूट याद कर लेना, इसकी वैल्यू याद कर लेना। इन द गिवन एग्जाम्पल इट विल ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट इन ए न्यू ब्राउजर विंडो टैब, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस पे क्या होगा, न्यू विंडो पे खुलेगा, जो मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बता दिया है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होता है टेबल, टेबल क्या होता है, ठीक है। तो टेबल के बारे में पढ़ते हैं हम। टेबल, ठीक है, ऑलरेडी आप तो जानते हो, मान लीजिए टेबल बना लिया, ठीक है। तो ये सब टेबल का पार्ट है, यहाँ पे इस तरीके से टेबल बनाते हैं, टेबुलेटर मैनर, ठीक है। तो बस यही बताना है हमें। तो अ टेबल कंसिस्ट रोज एंड कॉलम, टेबल में रोज एंड कॉलम होते हैं। कॉलम कौन से होते हैं, कॉलम ये वाले होते हैं और रोज हमारी ये वाली होती हैं, ठीक है। That's used to represent the data in the tabular format। tabular format कौन सा होता है भाई, टेबुलेटर फॉर्मेट होता है, टैब बन जाते हैं ना, ये टेबुलेटर फॉर्मेट होता है, ठीक है। ये टैब बने हुए टेबुलेटर फॉर्मेट कहलाता है, ठीक। चलिए इसको साफ कर देते हैं। चल अब फॉर्मेट बेटर अंडरस्टैंड, टेबल टैग इज यूज टू क्रिएट टेबल इन अ वेब पेज। टेबल टैग का यूज किया जाता है वेब पेज में टेबल बनाने के लिए। इट इज यूज टू विद इन अ बॉडी, बॉडी में इसको यूज किया जाता है ऑफ एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। द टीआर टेबल रो टैग एंड टीडी टेबल डाटा टैग आर यूज टू क्रिएट द ग्रिड ऑफ रोज एंड टू एंटर द डेटा एंड इन द ग्रिड। अब यहाँ पे टेबल बनाने के लिए हमें टेबल के लिए हमें यूज किया जाता है टेबल टैग, स्टार्ट किया था, टेबल टैग क्लोज किया जाता है। इसमें डाटा टेबल रो बनाने के लिए टेबल रो यूज किया जाएगा, उसके अंदर डाटा भरना है तो हमें टेबल डाटा मतलब भरा जाएगा,
तो इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल मैं बता देता हूँ, ठीक है। वीडियो लेंथी हो जाएगी, इसलिए कम से कम प्रैक्टिकल बताऊँ तो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे टेबल स्टार्ट करेंगे, टेबल क्लोज करेंगे, ठीक है। टेबल रो बनानी है, तो टेबल रो बनाने के लिए क्या करेंगे, टेबल रो और टेबल रो। अब इसके अंदर डाटा भरना है हमें, तो डाटा भरने के लिए हम क्या करेंगे, टीडी टेबल डाटा नेम, टीडी क्लोज, नेक्स्ट। हमें इसमें डालना है टीडी दूसरी टेबल डाटा भरना है हमें, और इसमें नेम, फादर नेम और टीडी क्लोज, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, आपके सामने कोई डाटा कुछ इस तरह नजर आएगा। चलिए भाई रिफ्रेश, ठीक है, इस तरह आएगा नेम फादर नेम। मुझे अगर इसके चारों तरफ डाटा देखना है तो बॉर्डर का यूज करूंगा। बॉर्डर एट्रीब्यूट कितने का, मैक्सिमम 5 हो सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि ज्यादा से ज्यादा कितना बॉर्डर ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो 5 ज्यादा बेकार लग रहा है, 2 सही है। कंट्रोल एस करते हैं, इस तरह हमारी टेबल बन जाती है। टेबल रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, थोड़ा आगे चलते हैं, क्योंकि टेबल का पार्ट चालू हो चुका है। हाउ कैन यू फॉर्मेट द अपीयरेंस ऑफ द टेबल, टेबल के अपीयरेंस कैसे करेंगे, फॉर्मेट कैसे करेंगे। एक्सप्लेन द टेबल टैग एक्टिविटीज की एक्टिविटीज कैसे करेंगे। बीजी कलर, देखिए यहाँ बीजी कलर दे देंगे तो टेबल का बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाएगा। बॉर्डर कलर दे देंगे तो बॉर्डर का कलर चेंज हो जाएगा। और कहाँ पे देना है, टेबल टैग में, यानी यहाँ पे मैं एक बार एक दे के दिखा देता हूँ, बीजी कलर, बीजी कलर रेड कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा। कंट्रोल एस करूंगा, रिफ्रेश करूंगा इसको, इसका देखिए कलर चेंज हो गया, ठीक है। इस तरह आप सारे यूज कर लेंगे। अलाइन जो भी डाटा है वो लेफ्ट राइट कैसे भरना है। हाइट, इसकी हाइट कितनी, इसकी हाइट कम करनी है ज्यादा करनी है, पिक्सल में भी हो सकती है, ये पिक्सल कर सकते हैं, पीएस से 5 या 10 पी पिक्सल, ठीक है। विड्थ भी आज के टेबल की विड्थ के लिए यूज किया जाता है। सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग क्या होती है, इट स्पेसिफाई डिस्टेंस बिटवीन द बाउंड्रीज, ये बाउंड्री में जो हमारा कंटेंट है डिस्टेंस स्पेसिफाई करता है ऑफ द सेल एंड डाटा रिटेन इन द सेल, जो डाटा लिखा होता है सेल में, ठीक है। तो सेल पैडिंग, सबसे पहले सेल पैडिंग का यूज कर लेते हैं एक बार। सेल पैडिंग थोड़ा इंपोर्टेंट सा चैप्टर है, CELLPADDING। सेल पैडिंग कितने का लगता है, मुझे 10 का रखना है। कंट्रोल एस करूंगा और रिफ्रेश करूंगा, आप देखिए डाटा, ये देखिए सेम मात्रा में दूर हो गया, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए सेल, ठीक है। सेल डाटा, इसका रेड थोड़ा, रेड की जगह यार कोई और कर लेता ज्यादा बेटर है, रेड की जगह ब्लू कर लेता हूँ। कंट्रोल एस और देखिए अब यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा सेल पैडिंग। अब सेल स्पेसिंग क्या होता है, या तो कंटेंट, यहाँ थोड़ा क्या है, कंटेंट थोड़ा अलग हो गया यहाँ से, तो द स्पेसिफाई द डिस्टेंस बिटवीन द बाउंड्री, बाउंड्रीज में डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद सेल स्पेसिंग होता है, इट स्पेसिफाई डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स, दो सेल के बीच में, दो सेल के बीच में, दो सेल दी हुई है इनके बीच में। तो सेल स्पेसिंग की बात करें तो सेल स्पेसिंग, CELLSPACING स्पेसिंग में भी मैं कर देता हूँ 10 का। आप देखेंगे कि जो सेल है उनके बीच में स्पेस आ जाएगा। और ये देखिए, ये सेल के बीच में स्पेस आ गया, ये बढ़ गया स्पेस, ठीक है। तो आप सेल पैडिंग सेल स्पेसिंग समझ चुके हैं। और पूछ रहे एग्जाम में कि व्हाट इज द सेल पैडिंग सेल स्पेसिंग, तो आप बता दीजिएगा। एक्सप्लेन द कैप्शन टी हेड टी फुट इन द टेबल, हमें टेबल में बताना है कैप्शन क्या होता है। कैप्शन होता है कि जैसे मैंने टेबल बनाई है, टेबल में ऊपर का पार्ट अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कैप्शन कहलाएगा, ठीक है। सेकंड आ जाएगा टी हेड, क्या होता है, टी हेड में अगर मैं कोई हेडिंग डालूं, जैसे कि मैंने अभी ये हेडिंग डाली है, तो ये टी हेड कहलाएगा। टी फुट क्या होता है, टेबल के एंड में कोई भी चीज लिखनी है वो टी फुट कहलाएगी, ठीक है। तो ये टी फुट हो गया, ठीक है, पढ़ लेना। टैग इज यूज्ड टू ग्रुप फुटर कंटेंट इन द एचटीएमएल टैग। अब इसमें थोड़ा एग्जाम्पल दे दिया भाई, तो एग्जाम्पल मैं थोड़ा करके बता देता हूँ यहाँ पे। TR अब मुझे कैप्शन देना है ना, तो मैं यहाँ पे कैप्शन देता हूँ, टेबल, टेबल में CAPTION कैप्शन देता हूँ, स्टूडेंट डाटा। कैप्शन बंद करता हूँ, CAPTION कैप्शन, कंट्रोल एस। अब स्टूडेंट कहाँ पे आ गया, ये ऊपर देखिए, सबसे ऊपर आ गया स्टूडेंट डाटा, ठीक है।
अब उसके बाद क्या रहा है कि यहाँ पे टी हेड बताना है। अब मैं टी हेड डाल लेता हूँ, टी हेड में डालूंगा यहाँ पे टी हेड, और टी हेड क्लोज कर दूंगा मैं, टी हेड कंट्रोल एस करूंगा। अब ये पार्ट है टी हेड मतलब जो ऊपर का पार्ट होगा वो टी हेड ही होगा। इसके अंदर अगर मैं कोई भी डाटा डालना चाहता हूँ यहाँ पे, टी हेड के बाद अगर मैं डालना चाहता हूँ यहाँ पे टेबल रो, एक और टेबल रो बना लेता हूँ, टेबल रो, और फिर से टेबल रो बना लेता हूँ, और इसके अंदर डाटा डालता हूँ। ओके, इंसर्ट करता हूँ डाटा को, और टीडी, टीडी में नेम डालता हूँ प्रवीण, टीडी को क्लोज करता हूँ। ठीक है, दूसरे दूसरे में डालता हूँ टीडी कुमार, टीडी को क्लोज करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, डाटा आ गया। अब मुझे एज ए फुटर दिखाना है तो यहीं पे मैं टी फुट लगा देता हूँ। ठीक है, टी फुट, टी फुट और टी फुट, यही। अब डाटा डाटा आप भर के देख लेना। अब थोड़ा अंतर क्या हो जाएगा, यहाँ कोई अंतर नहीं दिखेगा। अगर ये टी फुट यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे मैं एक और डाटा डाल देता हूँ, एक और डाटा डाल देता हूँ ये वाला। ठीक है, ये वाला उठा के डाल देता हूँ, और थोड़ा यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, धीरेन्द्र, कंट्रोल एस। अब आप देखेंगे धीरेन्द्र, देखो धीरेन्द्र में नीचे डाला हुआ है, लेकिन धीरेन्द्र कहाँ आ रहा है, बीच बीच में आ रहा है। तो याद रखिए टी हेड मतलब सबसे ऊपर आएगा, टी फुट सबसे नीचे आएगा, और कैप्शन सबसे ऊपर रहता ही रहता है। ठीक है, तो होप सो कि आप टी हेड टी फुट समझ चुके हैं। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा रो स्पैन और कॉल स्पैन के बारे में समझ रहे हैं थोड़ा। ठीक है, रो स्पैन क्या होता है, रो स्पैन के बारे में यहीं पे समझ लेते हैं। रो स्पैन होता है दो रो को मर्ज कर देना, दो रो को मर्ज कर देना। रो क्या कहलाती है, एक रो ये हो गई, एक रो ये हो गई, ये होता है रो स्पैन, इनको मर्ज कर दूं। कॉल स्पैन होता है कि दो कॉलम को मर्ज कर देना। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे दो कॉलम को करना है, धीरेन्द्र कुमार वाले को, धीरेन्द्र कुमार वाले को मुझे करना है। तो यहाँ पे रो स्पैन धीरेन्द्र कुमार कहाँ पे, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे कॉल स्पैन COLSPAN, और यहाँ पे किसको करना है, दो को। ठीक है, तो दो को करेंगे तो याद ये भी देखिए आप कि धीरेन्द्र कुमार हट जाएगा, दो हो रहे हैं तो ये कुमार वाला लाइन हट जाएगी। ठीक है, अब देखिए कंट्रोल एस कीजिएगा, अब देखिए धीरेन्द्र वाला क्या हो गया, एक हो गया। इसी तरह कॉलम को करना है तो कॉलम को आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी, इसी तरह रो को करना है तो रो स्पैन करेंगे, रो स्पैन में नीचे वाला डाटा डालेंगे, ऑटोमेटिक हट जाएगा। प्रैक्टिकल करेंगे हो जाएगा, कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, तो रो स्पैन कॉल स्पैन को समझाइए। तो रो स्पैन एंड कॉल स्पैन आर द एट्रीब्यूट ऑफ द टीडी, टी टैग के एट्रीब्यूट होते हैं टेबल डाटा टैग के। ठीक है, दीज आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ द रोज और कॉलम सेल्स शुड बी मर्ज। ये क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं कि कितनी रोज को हमें मर्ज करना है, कितने कॉलम को हमें मर्ज करना है। ठीक है, अभी फिर से आपको हल्का सा प्रैक्टिकल बता दूं। मान लीजिए मैं टेबल बनाई है, ओके, मान लीजिए ये टेबल बनाई है, ये टेबल बना दी, ये टेबल बना दी। ठीक है, ये टेबल, और रो को मर्ज करना है तो ये रो ये हो गई, रो एक और टेबल एक और कर देता हूँ। ठीक है, अगर रो को मर्ज करना है तो रो को मर्ज करने के लिए ये रो होती है, तो ये क्या हो जाएगा, इन रो को मर्ज करने के लिए ये बीच में से ये लाइन हट जाएगी, ये वाली जो लाइन है वो हट जाएगी, ये हो गई अब एक रो हो गई ये पूरी। ठीक है, ऐसे कॉलम को मर्ज करना है तो बीच में कॉलम हट जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा कॉलम एक हो जाएगा, ये पूरा एक हो जाएगा। तो ये हो गया रो स्पैन और कॉल स्पैन। ठीक है, उसी का यहाँ पे थोड़ा एग्जाम्पल दे दिया या फिर तरीका दे दिया मैंने। तो रो कॉल स्पैन दिस एक्टिविटी यूज टू इनसाइड द टीडी एंड टीडी टैग में होता है, इसको यूज टीडी टैग में किया जाता है टू मर्ज द कॉल स्पैन कॉलम ऑफ टेबल, टेबल कॉलम को मर्ज करने के लिए किया जाता है। कितने कॉलम करने हैं, यहाँ पे एट्रीब्यूट कॉलम स्पैन हो जाएगा, कॉल स्पैन, और कितने करने हैं उसकी वैल्यू आ जाएगी। उसी तरह रो स्पैन में क्या होता है, रो स्पैन करने के लिए टीडी टैग में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, और टीडी टैग में रो स्पैन हमारे एट्रीब्यूट दे देते हैं और यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं, जो मैंने आपको अभी अभी प्रैक्टिकल करके बता दिया है। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग पेज एंड राइट द एचटीएमएल कोड ऑफ द जनरेट सेम। मान लीजिए ये ऐसा क्वेश्चन आया, ऐसा क्वेश्चन आया है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उन्होंने कहा है कि मुझे इसका कोड लिख के बताइए कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये क्या लिखा है, ये कैप्शन है। ठीक है, तो कैप्शन में चले जाएंगे हम वापस, इसको सॉल्व कर लेते हैं पूरे क्वेश्चन को।
ठीक है, मैं सबको यहाँ से टी हेड कैप्शन वैप्शन यहाँ से मैं सब हटा देता हूँ, बकवास चीजें। ठीक है, टेबल बनानी है मुझे पूरी की पूरी। ठीक है, प्रैक्टिकल ये क्वेश्चन आते हैं कि आपको टेबल बनानी है या कुछ ऐसे पार्ट बनाने हैं। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं हमें। तो यहाँ पे कैप्शन में क्या लिखा हुआ है, कैप्शन में यहाँ पे लिखा हुआ है, कैप्शन में वेदर स्टेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या वेदर स्टेशन लिख देना है आपको, WEATHERSTATION, वेदर स्टेशन लिख दिया, कंट्रोल एस किया, एक बार फिर से रिफ्रेश किया, वेदर स्टेशन आ गया। अब टेबल भी तो बनानी है। ठीक है, टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे देखो मर्जिंग भी काफी हो रही है। मर्ज क्या हो रहा है यहाँ पे, ये पूरा एक कॉलम मर्ज हो रहा है। यहाँ पे देखिए इतना कॉलम मर्ज हो रहा है, यहाँ पे ये मर्ज हो रहा है, यहाँ पे ये मर्ज हो रहा है। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे हम एक कोडिंग करके बता देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे टेबल बॉर्डर ले लेते हैं सबसे पहले। बॉर्डर कितने का ले लेते हैं टेबल में, टेबल टेबल बॉर्डर 2 का है ही है। ठीक है, ये थोड़ा सेल पैडिंग है इसमें, ये सब हटा देते हैं, कंट्रोल एस, बॉर्डर ले लिया। ठीक है, अब बॉर्डर लेने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे कैप्शन ले लिया। अब हमें अलाइन भी देखना है इसका, टी आर, टी आर में हमें अलाइन लेना है, ALIGN। अलाइन क्या है हमारा, सेंटर है, CENTER, सेंटर। ठीक है, उसके बाद टेबल हेडिंग लेनी है, TH, टेबल हेडिंग ले लेंगे। टेबल हेडिंग में रो स्पैन करना है हमें, एक रो स्पैन, रो स्पैन कितने का करना है, 2 का करना है। ठीक है, रो स्पैन हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पे स्टेशन लिख लेना है, स्टेशन को TH हम करेंगे क्लोज। ठीक है, TH कंट्रोल एस करके देखिएगा इसको, और स्टेशन आ गया। ठीक है, स्टेशन के बाद हमें और भी कोडिंग करनी है अभी। और कोडिंग करने के लिए हमें क्या करना है, हमें तो यहाँ पे कॉल स्पेन लेके हमें टेम्परेचर भी लिखना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा टेम्परेचर भी है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ इसको, कॉपी, TEMPERATY, टेम्परेचर। और इतना कॉपी किया था तो इसको क्यों नहीं कर लूँ, टेम्परेचर, कंट्रोल एस। ठीक है, टेम्परेचर आ गया। चलिए, टेम्परेचर आ गया, ह्यूमिडिटी दिखना है, वेदर देखना है। ठीक, तो कोडिंग पे चलता हूँ, कोडिंग पे TH है ना, ये सबको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट। यहाँ पे क्या करना है मुझे, ह्यूमिडिटी दिखाना है, HUMIDITY। और यहाँ पे मुझे क्या दिखाना है, वेदर, WEATHER। होप्सो की हेडिंग बन चुकी है। ठीक है, ये चारों बन चुके हैं। अब इसके अंदर मुझे डेटा लेना है। ठीक, तो यहाँ पे TR को क्लोज करता हूँ, एक लाइन तो बन गई है मेरी, टेबल रो बन चुकी है। ठीक है, टेबल रो एक बन चुकी है। ओके, और नेक्स्ट चलते हैं। अब हमें क्या लेना है, 100 टेबल रो फिर लेनी है हमें, TR। और मैं फिर इससे TR को क्लोज करके चलता हूँ साथ में, कोई प्रॉब्लम ना हो, कंट्रोल एस, और देखता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब TR में मुझे क्या लेना है, अलाइन लेफ्ट लेना है सबका, अलाइन, LIGN, अलाइन लेफ्ट, अलाइन लेफ्ट ले लिया मैंने। अब इसमें डाटा बनना है मुझे, एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, डाटा, ठीक है, तो TD जयपुर, TD क्लोज। ओके, लेकिन यहाँ पर इसको लेने से मैक्सिमम मिनिमम तो लेना है, तो मैक्सिमम मिनिमम भी ले ही लीजिए भाई, मैक्सिमम मिनिमम को क्यों छोड़ रहे हो आप। तो मैक्सिमम मिनिमम लेंगे यहाँ पे, TRALIGN, अलाइन, CENTER, सेंटर।
अलाइन सेंटर हो जाएगा। अब यहाँ पे TH में मुझे क्या लेना है, TH में मुझे मैक्सिमम मिनिमम भी लेना है। ठीक है, तो TH में मैं ले लेता हूँ मैक्सिमम और TH को क्लोज कर देता हूँ वहीं के वहीं। ठीक है, और TH में ही मिनिमम लेना है मुझे, तो मिनिमम भी ले लेता हूँ, कंट्रोल S, और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। मैक्सिमम मिनिमम लिया, लेकिन ये इधर जा रहा है। चलिए सेटल कर लेते हैं इसको। इसको क्लोज करना है, TR कंट्रोल S, फिर से रिफ्रेश करेंगे और फिर चलते हैं आगे। ये यहाँ पर नहीं, इसकी सेटलमेंट होनी है, और यहाँ पे सेटलमेंट होने में हमने रो स्पेन यहाँ पे हमें कॉल स्पेन लगना है। क्या लगना है? कॉल स्पेन, फिर रो स्पेन लगना है, फिर रो स्पेन लगना है। ओके, टेम्परेचर के कॉल स्पेन करना है, ये हो गया। ठीक है, कंट्रोल S करेंगे, फिर इसको करेंगे। देखिए अब मैटर पूरा सही आ गया। ठीक है, अब थोड़ा और आगे चलते हैं, अब पूरा डाटा भरते हैं। पूरे डाटा में अब क्या क्या चाहिए हमें। देखिए यहाँ तक की टेबल बन चुकी है जयपुर तक की, अब इसके आगे का डेटा हमें फिल करना है। ठीक है, तो आगे का डेटा भर लेंगे हम। जयपुर तक का डाटा भर गया, लिखेंगे TD और इसका लाइन सेंटर। ठीक है, और TD के अंदर हमें डालना है, डाटा डालना है हमें इसके 24 TD। ठीक, 24 हो गया। फिर TT के अंदर 90 डिग्री हो गया, और उसके बाद आ जाएगा TT के अंदर 60%। 60%, क्योंकि हमारे यहाँ पे डाटा जो कह रहा है 60% यहाँ पे। अब क्लाउडी और लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो क्लाउडी भी ले लेते हैं, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ का लाइन कोई नहीं होगा, और यहाँ पे ले लेते क्लाउडी, CLOUDY। कंट्रोल S करेंगे और देखेंगे कहीं ना कहीं गलती है। क्लाउडी तो यहाँ पे कहाँ पे आ गया, क्लाउडी 19 TD। एक बार फिर से रिफ्रेश करता हूँ, कहीं कुछ गलती हो रही है चेक करता हूँ। गलती हो रही है कि मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया है, तो गलती तो होगी। इन्वर्टेड कॉमा भी ध्यान देना है हमें। कंट्रोल S, देन रिवाइज, और इधर डाटा भर गया। अब सेम यही डाटा में फिर से बनना है, यही करना है, तो कुछ नहीं करना है, इसी को कॉपी पेस्ट कर देना है। इसी को यहाँ से लेके यहाँ तक के टेबल लो बनाना है, और कंट्रोल और यहाँ पे ठीक, और TR अलाइन लेफ्ट जयपुर में। अब जयपुर के बाद हमारा डाटा कहाँ जाने वाला है, जयपुर के बाद DELHI दिल्ली में जाना है, और यहाँ पे 35, और यहाँ पे हमारा 30, और यहाँ पे 70 डिग्री, 70 डिग्री तो नहीं, परसेंटेज दिया है उन्होंने। और यहाँ पे जो मौसम होने वाला है वो रेनी होने वाला है। ठीक है, अब देखिए कंट्रोल S कीजिए, और इसको मैं फिर से रन कराता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे केवल कलर रह रहा है, तो कलर करने के लिए हमें क्या करना है, TR पे जाना है, सबसे ऊपर हमें देना है BGCOLOR कलर, और देना है PINK पिंक, और कर देना है क्लोज। अब आप देखिए कि सेम टू सेम बन गई कि नहीं बन गई। ये आपके सामने टेबल दी हुई है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये टेबल मैंने आपके सामने बना दी है। ओके, तो इस तरह आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। राइट द सुटेबल HTML कोड टू एम्बेडेड ऑडियो एंड वीडियो। देखिए अगर HTML में आपको ऑडियो और वीडियो डालनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपको टैग लिखना है वीडियो कंट्रोल। ठीक है, वीडियो कंट्रोल सोर्स, फिर आपको लिखना है उसके अंदर सोर्स और SRC, और क्या है वीडियो का फाइल, वीडियो जो फाइल होगी उसका नाम लिखना है, उसका एक्सटेंशन लिखना है, और आपको वीडियो टैग क्लोज कर देना है। ऑडियो में एडिट टैग स्टार्ट करना है, कंट्रोल लिखना है, कंट्रोल नहीं लिखेंगे तब तक उसके कंट्रोल नहीं आएंगे। और यहाँ पे सोर्स लिखना है, फाइल का नाम लिखना है, और एंगल ब्रैकेट में क्लोज कर देना है, और ऑडियो को क्लोज कर देना है। आपकी वीडियो पेज पर लग जाएगी। ठीक है,
23 है, व्हाट इज द हाइपरटेक्स्ट लिंक। हाइपरटेक्स्ट लिंक क्या होता है? गिव द नेम ऑफ द नेम एंड सिंटैक्स फॉर द एचटीएमएल टैग व्हिच इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग अ हाइपरटेक्स्ट। हाइपरटेक्स्ट लिंक क्या होता है? ये मतलब एक पेज को दूसरे पेज पे लिंक करना हाइपरटेक्स्ट कहलाता है, या फिर पिक्चर को लिंक करना हाइपरटेक्स्ट कहलाता है। तो हाइपर लिंक allow us to link HTML element, text and or image to another document or new section within the current document। मैंने आपको अभी बताया था, एंकर टैग लगेगा, hrefs लगेगा और लिंक लग जाएगा, और आपका वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे से लिंक हो जाएंगे। हाउ विल यू क्रिएट एन ईमेल लिंक। अब ईमेल का लिंक बनाना है, तो ईमेल लिंक बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। एन ईमेल लिंक कैन बी क्रिएटेड ऑन अ वेब पेज। द ब्राउजर रीड्स दिस लिंक यूजिंग द वैल्यूज स्टार्टिंग विद मेल टू। किससे? मेल टू से स्टार्ट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, उसका पाथ होना चाहिए। ठीक है, अब क्या रहा, जैसे कि इसका सिंटैक्स है, ऐसे रेफरेंस लगाएंगे, मेल टू लिखेंगे, यूजर नेम जैसे कि मैं लिखूंगा educationtechpoint@gmail.com, और इतना कर देंगे। ठीक है, इतना करते ही क्या हो जाएगा, आपका जो पेज है या तो जो लिंक है जो आप इसके अंदर लिखोगे, ए टैग के अंदर लिखोगे, ठीक है, ए टैग के अंदर मतलब ए टैग स्टार्टिंग और क्लोजिंग के अंदर लिखोगे, उसे क्लिक करोगे, तो क्लिक करने के बाद आपने जो ईमेल आईडी डाली है उस पर डायरेक्ट वो रिडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल करिएगा, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आए तो टेलीग्राम पर लिंक कीजिएगा या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको आंसर बताऊंगा। राइट द कोड ऑफ द क्रिएट द फॉलोइंग फॉर्म। ठीक है, फॉर्म का क्वेश्चन है, फॉर्म आ गया। ठीक है, फॉर्म की बात करें हम, तो फॉर्म बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे फर्स्ट नेम दिया हुआ है, लास्ट नेम दिया हुआ है। अब इसको हम क्रिएट कैसे करेंगे? ठीक है, क्रिएट करने के लिए इसकी कोडिंग आपको करनी पड़ेगी, मैं आपको कोडिंग करके बता देता हूँ। सबसे पहले जो डाटा बना हुआ है वो हटा देता हूँ। देखो, फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले हमें फॉर्म टैग लेना पड़ता है, FORM, और फॉर्म टैग को हमें क्लोज करना पड़ता है, क्योंकि हमें फॉर्म बनाना है। फॉर्म होता क्या है मैं अभी बताऊंगा आपको। फॉर्म के बाद हमें क्या बनाना है, हमें ये तो हो चुका है, और फॉर्म में हमें ये बनाना है, फर्स्ट नेम बनाना है, उसके अंदर राम लिखना है, लास्ट नेम है उसके सरनाम लिखना है, और सबमिट और रिसेट का बटन बनाना है। ठीक है, तो फॉर्म के अंदर हमें करने के लिए हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा फर्स्ट नेम, FIRST, फर्स्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम लिख लिया है। अब फर्स्ट नेम के लिए हमें इनपुट टैब लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैंने फॉर्म की पूरी वीडियो बनाई हुई है, और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, साथ के साथ आई बटन पर भी क्लिक करके इसकी वीडियो को आप देख सकते हो। ठीक है, और पढ़ लेना पूरा का पूरा फॉर्म, मैंने बताया है वहां पे। तो इनपुट टाइप TYPE, टाइप में आपको डिफॉल्ट वाइज टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट लिखेंगे, और इसमें हमें RD लिखना है, और RD में आप लिखेंगे फर्स्ट नेम। ये क्या, ये हमारे सर्वर को बताता है कि इसमें क्या लिखना है हमारे फर्स्ट नेम। ठीक है, नेम में लिखेंगे हम, नेम में डिफॉल्ट वाइज क्या आना है हमारा, ये भी हमारा फर्स्ट नेम में हम फर्स्ट नेम लिख देते हैं। ओके, फर्स्ट नेम, वैल्यू क्या आनी है उसकी, वैल्यू आनी है राम। ठीक है, राम, ये होगी वैल्यू। ओके, इतना फॉर्म बन के तैयार हो गया। चेक कर लेते हैं, Ctrl+S, और Ctrl+S करने के बाद मैं जाता हूँ इस पर, और Ctrl+O करता हूँ, क्योंकि मैंने दूसरा पेज ले लिया था फॉर्म का। देखिए आपके सामने इतना बन चुका है, फॉर्म फर्स्ट नेम हो चुका है। अब क्या लास्ट नेम भी लिखना है, तो यहाँ पे क्या लाइन चेंज करनी है, तो BR टैग लगा दीजिएगा, BR टैग। ओके, अब पूरे को पूरा कॉपी कर दीजिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का कॉपी पेस्ट। दूसरा है लास्ट नेम टैक्स, यहाँ पे RD, L, नेम L, और लास्ट शर्मा, SHARMA, कैपिटल स्मॉल आप मैनेज कर लीजिएगा। और मैं इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ, शर्मा जी भी आ गए, एक और टैग लगा दीजिएगा। शर्मा जी थोड़ा और नीचे चले जाएंगे बेचारे, Ctrl+S, और ये थोड़ा और नीचे चले गए। अब क्या करना है, हमें सबमिट और रिसेट का बटन बनाना है। तो सबमिट रिसेट का बटन बनाने के लिए हमें दो बार फिर से BR लगा लीजिएगा आराम से, BR और BR। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे सबमिट और उसका बटन लगाना है। तो सबमिट का बटन लगाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, हमें इनपुट टाइप देना पड़ता है। यहाँ पे इनपुट टाइप बराबर सबमिट। ओके, और इसमें वैल्यू हमें देनी पड़ती है सबमिट। Ctrl+S करेंगे, देखेंगे सबमिट का बटन बना या नहीं बना। सबमिट का बटन बन गया। अब हमें रिसेट का बटन भी बनाना है, तो रिसेट का बटन बनाने के लिए बस इसी को कॉपी पेस्ट कीजिए, इन कॉपी पेस्ट,
सबमिट हो गया। और सबमिट के बाद क्या था, रिसेट RESET और RESET, कंट्रोल S, रिफ्रेश करेंगे तो देख सकते हो सेम टू सेम ये बन गया है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। पूरा फॉर्म पढ़ने, पूरी फॉर्म की वीडियो देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करके पूरी फॉर्म की वीडियो देख सकते हैं। अब व्हाट इज HTML फॉर्म? HTML फॉर्म क्या होता है? एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ द ऑफ इनपुट। जो मैंने अभी अभी इनपुट लगाया था, इसका पर्पज बताइएगा मुझे। And the form give its syntax. So a form is an interface of web page that facilitates the user to enter the data to be sent the processed by the server। देखिए, अक्सर हम फॉर्म का यूज करते हैं जब हमें किसी यूजर से डाटा चाहिए होता है, तब हमें फॉर्म का यूज करते हैं। या सर्वर को डाटा चाहिए, या सर्वर वाला डाटा मांग रहा है, तो हम फॉर्म का यूज करते हैं। इनपुट टैग का क्या यूज होता है? टैग इज यूज्ड टू क्रिएट द फील्ड इन HTML फॉर्म व्हिच कैन बी एक्सेप्ट द डाटा इनपुट बाय द यूजर। यूजर से डाटा इनपुट कराने के लिए, हम किसका यूज करते हैं? इनपुट का यूज करते हैं। सिंटैक्स क्या है? अभी अभी मैंने आपको सिंटैक्स बता ही दिया, ये सब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, वैल्यू आपका सिंटैक्स इनपुट टाइप में ना, नेम इनपुट टाइप में कुछ भी ले सकते हैं। नेम में लेंगे, वैल्यू ले लेंगे, अलाइन सेंटर लेफ्ट राइट ले लेंगे, साइज आपका साइज कितना रखना है आप ये ले सकते हैं। ठीक है, स्टिल द डिफरेंस बिटवीन द टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट एरिया एंड पासवर्ड फील्ड। देखिए, टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट एरिया और पासवर्ड फील्ड। ठीक है, इन तीनों में अंतर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है? टेक्स्ट बॉक्स विल अलाउ यू टू ऐड वन लाइन ऑफ द टेक्स्ट। टेक्स्ट बॉक्स अगर आपके सामने दिया हुआ है तो केवल एक लाइन ही हम एंटर कर सकते हैं। वाइल द टेक्स्ट एरिया विल अलाउ यू टू ऐड मल्टीपल लाइन। जैसे मल्टीपल लाइन, जैसे वो कहें अबाउट योरसेल्फ बताना है तो इसमें आ जाएगा अबाउट योरसेल्फ में टेक्स्ट एरिया आ जाएगा। ये फॉर्म का चैप्टर है। अब पासवर्ड फील्ड ऑन द अदर हैंड इज टेक्स्ट बॉक्स दैट हाइड द कैरेक्टर टाइप इनटू द रिप्लेसिंग इट विद सम अदर कैरेक्टर। देखिए, जब हम पासवर्ड डालते हैं तो इस तरह डॉट आते चले जाते हैं। आप भी पासवर्ड डालते हो कई बार, तो ये डॉट डॉट आते चले जाते हैं, तो इनको रिप्लेस कर देता है ये। ठीक है, तो सो ये भी क्लियर हो गया होगा आपका। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट आर द कैस्केडिंग। अब CSS पे आ चुके हैं। देखिए, पूरा चैप्टर खत्म होने वाला, कुछ ही क्वेश्चन पूछे। CSS पे आ चुके हैं। CSS क्या होता है? व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ CSS? CSS का एक्सटेंशन क्या होता है? नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल शीट, एक्सप्लेन। इसके अलग अलग टाइप की स्टाइल शीट हमें एक्सप्लेन करनी है। तो द फुल फॉर्म ऑफ द CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट होती है, इट इज इनेबल्ड बाय द ब्राउजर एंड is specifically designed to distinguish the documents content from the रिपोर्ट अपीयरेंस। देखिए, जो CSS क्या होता है, CSS क्या कर रहा है कि इसमें कई सारे मतलब कई तरह से मदद करता है। नंबर वन क्या, आपका डॉक्यूमेंट कैसे दिख रहा है। नंबर टू, आप देखो बड़े पर्दे पे देख रहे हो तो भी वही पेज दिख रहा है, आप मोबाइल में छोटे से में देख रहे हो तो भी वही पेज दिखता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है केवल CSS की मदद से और CSS के कारण, है ना। It explains how to show HTML element on the display for the web designer. It is a powerful tool to adjust the design and control of web page to demonstrate the how they should be viewed। CSS का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .css। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे मैंने इसकी भी एक पूरी की पूरी वीडियो बनाई हुई है, आप इसकी पूरी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, और पूरी वीडियो को देखने के लिए ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आई बटन पर भी क्लिक करके आप इस पूरी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, अब ये सीट कितने प्रकार की होती है? इनलाइन, ये इनलाइन सीट ये क्या होती है? इनलाइन स्टाइल आर एम्बेडेड विद इन द HTML कोड बाय द अफेक्ट। देखिए, इनलाइन सीट क्या होती है? इनलाइन सीट वो सीट होती है जो जैसे कि हमने कोई टैग लिखा तो टैग के अंदर ही हम स्टाइल लिख देंगे, उसके अंदर हम कलर अगर चेंज करना चाहते हैं उस हेडिंग का तो हम वहीं के वहीं लिख देंगे। ठीक है, ये होता है इनलाइन। हमारे उसी टैग में, जिस टैग में हमें कोई भी डिजाइन स्टाइल एक्टिवेट करनी है तो वहां स्टाइल लग के उसका टाइप लिख देंगे। और क्या स्टाइल बराबर क्या लिखेंगे? कलर। और कलर में हम सेमी कॉलन लगाएंगे, और सॉरी कलर में हम कॉलन लगाएंगे और कॉलन के बाद हम लिखेंगे उसका कलर। ठीक है, क्या है, इस तरह के हमारा काम करता है, ये मतलब इनलाइन होता है हमारा। ठीक है, इंटरनल क्या होती है? An internal CSS is used to define a style for the single HTML पेज। ये केवल एक ही सिंगल HTML पेज पर अप्लाई होती है। इंटरनल CSS इज डिफाइंड इन द हेड सेक्शन। इसको हेड सेक्शन में डिफाइन किया जाता है विद इन अ स्टाइल। स्टाइल में कैसे किया जाता है? देखिए, आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि हेड सेक्शन में इसको अप्लाई किया है। देखिए, स्टाइल यहाँ पे लगाया है। ठीक है, हेड सेक्शन में ही लगाया है मैंने, और हेड सेक्शन में मतलब टाइटल के बाद लगाया है, और स्टाइल मैंने यहाँ पे एंड कर दिया। अब इसको कहाँ कहाँ लगाया जाता है? मुझे जहां पेज पर मैंने H1 हेडिंग दी हुई है, H1 जहां जहां हेडिंग दी हुई है वहां पे मैं कलर ब्लू करना चाहता हूँ, फॉन्ट फैमिली का स्टाइल ये करना चाहता हूँ, अपेक्स फॉन्ट साइज
300% करना चाहता हूँ। और जहां मैंने पैराग्राफ टैग लिया है, पैराग्राफ टैग में कलर रेड लेना चाहता हूँ, फॉन्ट फैमिली कोरियर और फॉन्ट का साइज 200 लेना चाहता हूँ। तो इस तरह ये हम क्या यूज करते हैं, इस तरह हम इंटरनल CSS फाइल को यूज करते हैं। अब बात करते हैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट की। एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट इज यूज्ड टू डिफाइन द स्टाइल फॉर मेनी HTML पेजेस। कई पेजों पर हमें स्टाइल अप्लाई करने के लिए CS एक्सटर्नल का यूज करते हैं। टू यूज द एक्सटर्नल स्टाइल शीट, ऐड अ लिंक इट इन द हेड सेक्शन। हमें 2 फाइल बनाई जाती हैं, उसका लिंक हमें हेड सेक्शन में ऐड कर देते हैं। HTML कोड मस्ट भी सेव, जो हमने दूसरी फाइल सेव की है वो .css एक्सटेंशन के साथ सेव की जाती है। जैसे फाइल हमने बनाई है, ठीक है, फाइल 2 बनाई है। फाइल 2 में हमने केवल जो ये फाइल बनाई है, इस फाइल में केवल हेडिंग में मुझे ये अप्लाई करनी है और पैराग्राफ टैग में ये अप्लाई करनी है। ये फाइल मैंने सेव कर ली है अलग .css के नाम से, ठीक है। अब मैंने पहली फाइल बनी है HTML, उसमें मुझे ये सब अप्लाई करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फाइल का नाम जिस नाम से मैंने सेव किया है, मैंने इसका नाम CSS.css, मतलब ये हो गया एक्सटेंशन, ये हो गया फाइल का नाम। ये मुझे क्या हेड सेक्शन में डालना है। हेड सेक्शन में कैसे डालूंगा, मुझे लिंक लिखना है, उसमें क्या रिलेटिव लिखना है, उसमें स्टाइल शीट लिखना ही लिखना है, इतना मुझे एरिया लिखना ही लिखना है। देन एच रेफरेंस के बाद मुझे जो दूसरी सीट में तो जो CSS की फाइल है अटैच करनी है, उसमें उसका क्या करूंगा, नाम लिख के .css लिख दूंगा, वो फाइल अटैच हो जाएगी। और जो मैंने लिखा हुआ है पहली फाइल में और दूसरी फाइल में जो कलर दिया है या फिर मैंने जो भी स्टाइल दी है वो इसमें अप्लाई हमारी हो जाएगी। ये हो जाती है हमारी एक्सटर्नल स्टाइल शीट, ठीक है। नेक्स्ट है राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन द आउटलाइन एंड बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी। इसमें अंतर बताने हमें आउटलाइन बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी। तो आउटलाइन क्या होता है, ये आउटलाइन होती है हमारी बॉर्डर। अब इस जो हमारा बॉर्डर दिया है इसका स्टाइल, ठीक है। द CSS आउटलाइन प्रॉपर्टी सराउंडिंग एन एलिमेंट विद अ लाइन आउटसाइड द बॉर्डर। इसके जो चारों तरफ होती है उसको हम आउटलाइन कहेंगे। द बॉर्डर स्टाइल CSS प्रॉपर्टी यूज टू सेट द आउटलाइन स्टाइल ऑफ द बॉर्डर। अब जो बॉर्डर दिया है आपने, जो बॉर्डर दिया है इसका स्टाइल कैसा होना चाहिए, ऐसे डॉट 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 करके ऐसे स्टाइल होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ठीक है, ये होता है, ठीक है। इट डज नॉट अफेक्ट द लेआउट, इसका लेआउट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, पोजीशन और साइज, ना साइज पर ना पोजीशन पर ऑफ द एलिमेंट, सिंस इट डज नॉट टेक स्पेस, ना ही कोई स्पेस लेता है। सम बॉर्डर स्टाइल आर डॉटेड, कुछ स्टाइल डॉटेड होते हैं, कुछ बॉर्डर डॉटेड होते हैं, कुछ डैशेड होते हैं, कुछ सॉलिड होते हैं, ठीक है। तो CSS की वीडियो में आप थोड़ा देख लेना इसको। व्हाट इज अ यूनिवर्सल सिलेक्टर, यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है, दिस सिलेक्टर इज यूज्ड टू मैच एंड अप्लाई अ स्टाइल टू ऑल द एलिमेंट ऑन द वेब पेज, वी यूज स्टार फॉर द यूनिवर्सल सिलेक्टर। देखिए यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है, यूनिवर्सल सिलेक्टर में मतलब कई सारे हमारे कई सारे जैसे P टैग, H टैग, ठीक है, इन टैग में हमें एक ही सब में डिजाइन दे रही है, तो क्या करना है हमें, अगर P लिख दिया है हमने, मान लीजिए थोड़ा पीछे चलते हैं, यहाँ पे अगर मैं केवल स्टार लगा दूं और ये लिख दूं, तो ये सब पे अप्लाई हो जाएगा इतना पार्ट, ठीक है, सब पे अप्लाई हो जाएगा। जितना भी हमारे यहाँ पे सिलेक्टर हैं, इनको बोलते हैं सिलेक्टर, P सिलेक्टर, H सिलेक्टर, ये सब पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है। और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, राइट द सिंटैक्स ऑफ द बॉर्डर स्टाइल एंड बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी। भैया इसका सिंटैक्स बता दीजिएगा थोड़ा। तो बॉर्डर स्टाइल, दिस प्रॉपर्टी सेट्स द स्टाइल ऑफ द बॉर्डर। ये प्रॉपर्टी क्या करती है, बॉर्डर का स्टाइल सेट करती है। इट इज द डिफॉल्ट वैल्यू इज नन, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू नन होती है। द सिंटैक्स इज फॉलो, बॉर्डर स्टाइल लगाना है, उसके आगे हमें उसकी वैल्यू लिख देनी है, ठीक है, चाहे डॉटेड हो चाहे डैश्ड हो। बॉर्डर कलर की बात करें, दिस प्रॉपर्टी सेट द कलर ऑफ द बॉर्डर, बॉर्डर कलर, जो बॉर्डर का कलर है उसकी प्रॉपर्टी सेट करता है। सराउंडिंग एन एलिमेंट ऑन द वेब पेज पे कोई भी एलिमेंट है, एलिमेंट लिया तो इसके चारों तरफ बॉर्डर हो गया। वी कैन इंडिविजुअली चेंज द कलर, इसका कलर भी चेंज करते हैं। ऑफ द बॉटम टॉप, हम टॉप का भी कर सकते हैं अलग, बॉटम का भी कर सकते हैं, लेफ्ट का भी कर सकते हैं, राइट का भी कर सकते हैं, ठीक है। और सिंटैक्स इसका क्या है, आपको क्या करना है, बॉर्डर कलर लिखना है और उसके बाद उसकी हमें वैल्यू दे देनी है, चाहे रेड है चाहे ब्लू है, चाहे जैसी एज यू विश। सो मैंने आपका पार्ट खत्म कर दिया है। और कोई भी क्वेश्चन होता है तो या तो टेलीग्राम पर मुझे पूछिएगा या कमेंट सेक्शन में भी पूछिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत या बहुत जल्दी मिलने वाली है यूनिट थर्ड की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।